में आपको बता रहे हैं द फैच रूटीन के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आप हर वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स जल्दी से जल्दी पा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। फैच रूटीन कंट्रोल मेमोरी में 128 वर्ड्स होते हैं और प्रत्येक वर्ड कंटेन करता है 21 बिट्स। टू माइक्रो प्रोग्राम द कंट्रोल मेमोरी से रिलेटेड माइक्रो प्रोग्राम बनाने के लिए आवश्यक होता है कि हम डिटरमाइन करें बिट वैल्यूज़ ऑफ ईच ऑफ द 128 वर्ड्स। पहले 64 वर्ड्स जिनका एड्रेस होता है 0 to 63 वह एक्यूपाइड होता है बाय द रूटीन्स फॉर द 16 इंस्ट्रक्शंस। आखिरी 64 वर्ड्स का यूज़ होता है अदर पर्पसेस के लिए। एक कन्वीनियंट स्टार्टिंग लोकेशन फॉर द फैच रूटीन इज़ एड्रेस 64। माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो कि नीडेड होता है फॉर द फैच रूटीन आर PC ट्रांसफ़र टू AR, MAR ट्रांसफ़र टू DR, PC+1 ट्रांसफ़र टू PC, DR 0 to 10 ट्रांसफ़र टू AR, DR 11 to 14 ट्रांसफ़र टू CAR एंड 0 ट्रांसफ़र टू CAR 90,1,6। एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर्ड होता है फ्रॉम PC टू AR। उसके बाद इंस्ट्रक्शन रीड होता है फ्रॉम मेमोरी इनटू DR। यहाँ पर कोई भी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए इंस्ट्रक्शन कोड रिमेंस होता है DR में। एड्रेस पार्ट ट्रांसफर्ड होता है AR पे और उसके बाद कंट्रोल ट्रांसफर्ड होता है टू वन ऑफ 16 रूटीन्स बाय मैपिंग द ऑपरेशन कोड पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम DR इनटू CAR। फैच रूटीन में ज़रूरत पड़ती है 3 माइक्रो इंस्ट्रक्शंस की जो कि प्लेस होता है कंट्रोल मेमोरी में एड्रेसेस 64, 65 और 66 पे। असेंबली लैंग्वेज कन्वेंशन का यूज़ करके, जिसे कि हमने प्रीवियसली डिफाइन किया था, हम लिख सकते हैं सिंबॉलिक माइक्रो प्रोग्राम फॉर द फैच रूटीन एज फॉलोज। फैच ORG64 PCTARU JMP next, read INCPE UJMP next, DRTR UMAP ट्रांसलेशन ऑफ सिंबॉलिक माइक्रो प्रोग्राम टू बाइनरी प्रोड्यूस करता है फॉलोइंग बाइनरी माइक्रो प्रोग्राम के। बिट वैल्यूज़ ऑब्टेन हुए हैं फ्रॉम टेबल 4.1। यहाँ पर बाइनरी एड्रेस जो लिया गया है वो लिया गया है 1000000। यहाँ पर F1 की वैल्यू होगी 110, F2 की वैल्यू होगी 000, F3 की वैल्यू होगी 000, CD की वैल्यू 00, BR की वैल्यू 00 और AD की वैल्यू होगी 1000001। यदि बाइनरी एड्रेस है 1000001 तो F1 की वैल्यू होगी 000, F2 की वैल्यू होगी 100, F3 की वैल्यू होगी 101, CD की वैल्यू होगी 00, BR की वैल्यू होगी 00, AD की वैल्यू होगी 1 4 टाइम्स 0 10। यदि बाइनरी एड्रेस है 1 4 टाइम्स 0 10 तो F1 की वैल्यू होगी 101, F2 की वैल्यू होगी 101, F3 की वैल्यू होगी 000, CD की वैल्यू होगी 00, BR की वैल्यू होगी 11 और AD की वैल्यू होगी 4 टाइम्स 0 3 टाइम्स 0। 3 माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो कि कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फैच रूटीन को लिस्टेड किया गया है 3 डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस में। रजिस्टर ट्रांसफ़र रिप्रेजेंटेशन दिखाता है कि इंटरनल रजिस्टर ट्रांसफ़र ऑपरेशंस जिन्हें कि प्रत्येक माइक्रो इंस्ट्रक्शन इम्प्लीमेंट कर सकता है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज़फुल होता है फॉर राइटिंग माइक्रो प्रोग्राम्स इन एन असेंबली लैंग्वेज फॉर्मेट। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? एक्चुअल इंटरनल कंटेंट होता है जो कि स्टोर होना चाहिए कंट्रोल मेमोरी में। यह कस्टमरी होता है टू राइट माइक्रो प्रोग्राम्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। उसके बाद यूज़ करते हैं एक असेंबलर प्रोग्राम टू ऑब्टेन ए ट्रांसलेशन टू बाइनरी। सिंबॉलिक माइक्रो प्रोग्राम। अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं सिंबॉलिक माइक्रो प्रोग्राम के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। एग्जीक्यूशन ऑफ द थर्ड मैप माइक्रो इंस्ट्रक्शन फैच रूटीन में रिजल्ट करता है एक ब्रांच में टू एड्रेस 0, उसके बाद कंसेक्यूटिव 4 एंड 0, जहाँ पे 4 बिट्स होते हैं ऑफ द ऑपरेशन कोड। एग्जाम्पल के लिए, यदि इंस्ट्रक्शन एक ऐड इंस्ट्रक्शन है जिसका ऑपरेशन कोड 4 टाइम्स 0 है तो मैप माइक्रो इंस्ट्रक्शन ट्रांसफ़र करेगा टू CAR द एड्रेस 4 टाइम्स 0 3 टाइम्स 0, जो कि स्टार्ट एड्रेस होगा फॉर द ऐड रूटीन इन कंट्रोल मेमोरी। फर्स्ट एड्रेस फॉर द ब्रांच एंड स्टोर रूटीन्स आर 0 0001 00 4 और एंड 0 0010
00.8 respectively. First address for the other 13 routines are at address values 12, 16, 20 continues to 60. ये देता है 4 वर्ड्स इन कंट्रोल मेमोरी फॉर ईच रूटीन. प्रत्येक रूटीन में हमें प्रोवाइड करना होता है माइक्रो इंस्ट्रक्शन फॉर इवेल्युएटिंग द इफेक्टिव एड्रेस एंड फॉर एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन. इनडायरेक्ट एड्रेस मोड एसोसिएटेड होता है विद ऑल मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस. एक सेविंग इन द नंबर ऑफ कंट्रोल मेमोरी वर्ड्स अचीव्ड होता है यदि माइक्रो इंस्ट्रक्शन फॉर द इनडायरेक्ट एड्रेस स्टोर होता है एज अ सब रूटीन. यह सब रूटीन सिम्बोलाइज्ड होता है बाई INDRCT जो कि लोकेटेड होता है राइट आफ्टर द फेच रूटीन, जैसा कि दिया गया है टेबल 7.2 में. टेबल यह भी दिखाता है कि सिम्बॉलिक माइक्रो प्रोग्राम फॉर द फेच रूटीन एंड द माइक्रो इंस्ट्रक्शन इन द एड रूटीन कॉल्स सब रूटीन INDRCT. कंडीशंस होता है ऑन स्टेटस बिट I. इफ़ I इक्वल 1 ए ब्रांच टू INDRCT ऑक्यूर्स होता है और रिटर्न एड्रेस 1 इन दिस केस स्टोर्ड होता है इन द सब रूटीन रजिस्टर SBR. द INDRCT सब रूटीन में 2 माइक्रो इंस्ट्रक्शन होते हैं. INDRCT रीड यू JMP नेक्स्ट KRTAR U NRET सिम्बॉलिक माइक्रो प्रोग्राम, जिसमें पहला लेबल है ऐड और माइक्रो ऑपरेशन यहाँ पर है ORG0. NOP यहाँ पर CD की वैल्यू होती है I, BR की वैल्यू कॉल और AD की वैल्यू INDRCT. यदि माइक्रो ऑपरेशन रीड है तो CD की वैल्यू U, BR की वैल्यू JMP, AD की वैल्यू नेक्स्ट. AD माइक्रो ऑपरेशन ऐड है तो CD की वैल्यू U, BR की वैल्यू JMP और AD की वैल्यू फैच. माइक्रो ऑपरेशन ORG4 तो ब्रांच में आ रहा है NOP, CD की वैल्यू S, BR की वैल्यू JMP, AD की वैल्यू ओवर. माइक्रो ऑपरेशन में NOP है, CD की वैल्यू U, BR की वैल्यू JMP और AD की वैल्यू फैच. ओवर लेवल के लिए माइक्रो ऑपरेशन से NOP, CD की वैल्यू I, BR की वैल्यू कॉल, AD की वैल्यू INDRCT. माइक्रो ऑपरेशन है ARTPC, CD की वैल्यू U, BR की वैल्यू JMP और AD की वैल्यू फैच. माइक्रो ऑपरेशन ORG8 स्टोर. माइक्रो ऑपरेशन है NOP, CD की वैल्यू I, BR की वैल्यू कॉल, AD की वैल्यू INDRCT. ACTDR है माइक्रो ऑपरेशन में, CD की वैल्यू U, BR की वैल्यू JMP, AD की वैल्यू नेक्स्ट. माइक्रो ऑपरेशन है यदि राइट, CD की वैल्यू है U, BR की वैल्यू है JMP और AD की वैल्यू है फैच. माइक्रो ऑपरेशन ORG12 लेबल है एक्सचेंज, जहाँ पे माइक्रो ऑपरेशन से NOP, CD की वैल्यू है I, BR की वैल्यू है कॉल और AD की वैल्यू INDRCT. इसी तरीके से फर्दर प्रोग्राम कंटिन्यू से यहाँ पर आपको यह देखना है कि एक इनडायरेक्ट एड्रेस कंसीडर करता है एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन एज द एड्रेस जहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस स्टोर होता है रादर देन द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड. इसलिए मेमोरी एक्सेस होना चाहिए टू गेट द इफेक्टिव एड्रेस, जो कि देन ट्रांसफर होता है टू AR. रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन RET ट्रांसफ़र करता है एड्रेस फ्रॉम SBR टू CR, इसलिए रिटर्निंग टू द सेकेंड माइक्रो इंस्ट्रक्शन ऑफ द एड रूटीन. एग्जीक्यूशन ऑफ द एड इंस्ट्रक्शन कैरीड आउट होता है बाय द माइक्रो इंस्ट्रक्शन एट एड्रेस 1 and 2. फर्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन रीड करता है ऑपरेंड फ्रॉम मेमोरी इनटू DR. सेकेंड माइक्रो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करता है कि एड माइक्रो ऑपरेशन विद द कंटेंट ऑफ DR एंड AC और उसके बाद जंप्स बैक होता है टू द बिगिनिंग ऑफ द फेच रूटीन. ब्रांच इंस्ट्रक्शन में जरूरी होता है कि कॉज करे एक ब्रांच टू द इफेक्टिव एड्रेस इफ़ AC लेस देन 0. AC विल बी लेस देन 0 इफ़ इट्स साइन इज नेगेटिव, जो कि डिटेक्टेड होता है फ्रॉम स्टेटेड बीस S बीइंग ए 1. ब्रांच रूटीन टेबल 4.2 में स्टार्ट होता है बाई चेकिंग द वैल्यू ऑफ S. यदि S इक्वल टू 0 होता है तो कोई भी ब्रांच ऑक्यूर्स नहीं होता है और नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन कॉजेज करता है जंप बैक टू द फैच रूटीन विदाउट ऑल्टरिंग द कंटेंट ऑफ PC. यदि S इज इक्वल टू 1 होता है तो फर्स्ट JMP माइक्रो इंस्ट्रक्शन ट्रांसफ़र करता है कंट्रोल टू लोकेशन ओवर. माइक्रो इंस्ट्रक्शन इस लोकेशन पे कॉल्स करता है INDRCT सब रूटीन को यदि I इक्वल 1 होता है. इफेक्टिव एड्रेस उसके बाद ट्रांसफर्ड होता है फ्रॉम AR टू PC उसके और माइक्रो प्रोग्राम जंप बैक होता है टू द फैच रूटीन. द स्टोर रूटीन अगेन यूज़ करता है INDRCT सब रूटीन इफ़ I इक्वल 1. कंटेंट ऑफ AC ट्रांसफर्ड होता है इनटू DR. एक मेमोरी राइट ऑपरेशन इनिशिएटेड होता है टू स्टोर द कंटेंट ऑफ DR इन अ लोकेशन स्पेसिफाइड बाय द इफेक्टिव एड्रेस इन AR. एक्सचेंज रूटीन रीड करता है ऑपरेंड्स फ्रॉम द इफेक्टिव एड्रेस और प्लेस करता है इसे DR और DR में और DR और AC इंटरचेंज होते हैं थर्ड माइक्रो इंस्ट्रक्शन में.
यह इंटरचेंज पॉसिबल होता है जब रजिस्टर्स ऑफ द एज ट्रिगर ट्रैक ओरिजिनल कंटेंट ऑफ वीसी दैट इन नाउ इन डीआर इज स्टोर्ड इन मेमोरी। यहाँ पर आपको यह नोट करना है कि टेबल 4.2 कंटेन्स करता है एक पार्शियल लिस्ट ऑफ द माइक्रो प्रोग्राम। ओनली 4 आउट ऑफ 16 पॉसिबल कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस माइक्रो प्रोग्राम होता है। ऑल्सो कंट्रोल मेमोरी वर्ड्स एट लोकेशन 69 to 127 अभी तक यूज़ नहीं हुआ है। इंस्ट्रक्शन जैसे कि मल्टीप्लाई, डिवाइड और अदर्स रिक्वायर करते हैं एक लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन, जिसमें 4 से ज़्यादा माइक्रो इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है उनकी एग्जीक्यूशन के लिए। कंट्रोल मेमोरी वर्ड 69 to 127 इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं बाइनरी माइक्रो प्रोग्राम के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। सिंबॉलिक माइक्रो प्रोग्राम एक कन्वीनियंट फॉर्म है माइक्रो प्रोग्राम्स लिखने के लिए, इस तरीके से कि पीपल इसे पढ़ सकें और समझ सकें। लेकिन यह ऐसा तरीका नहीं, यह वह तरीका नहीं जिसमें माइक्रो प्रोग्राम स्टोर होगा मेमोरी में। सिंबॉलिक माइक्रो प्रोग्राम ट्रांसलेटेड होना चाहिए टू बाइनरी आइदर बाई मीन्स ऑफ एन असेंबलर प्रोग्राम और बाई द यूज़र इफ़ द माइक्रो प्रोग्राम इज सिंपल इनफ एज इन द एग्जाम्पल। इक्वलेंट बाइनरी फॉर्म ऑफ द माइक्रो प्रोग्राम लिस्टेड है टेबल 4.3 में। एड्रेस फॉर कंट्रोल मेमोरी दिया गया है दोनों डेसिमल और बाइनरी में। बाइनरी कंटेंट ऑफ ईच माइक्रो इंस्ट्रक्शन डिराइव्ड हुआ है फ्रॉम द सिम्बॉल्स और उनके इक्वलेंट बाइनरी वैल्यूज एज डिफाइंड टेबल 4.1। यहाँ पर नोट करना है, नोट दैट एड्रेस 3 में कोई इक्वलेंट नहीं है इन द सिम्बॉलिक माइक्रो प्रोग्राम सिंस द एड रूटीन हैज़ ओनली 3 माइक्रो इंस्ट्रक्शन एट एड्रेसेस 0, 1 and 2। नेक्स्ट सब रूटीन स्टार्ट होता है एट एड्रेस 4 इवन थॉ एड्रेस 3 इज़ नॉट यूज। कुछ बाइनरी वैल्यू स्पेसिफाइड होते हैं फॉर ईच वर्ड इन कंट्रोल मेमोरी। हम वी कुड हैव स्पेसिफाइड ऑल 0 इन द वर्ड सिंस दिस लोकेशन विल नेवर बी यूज्ड। फिर भी कुछ फॉरसीन एरर ऑक्योर्स हो सकते हैं या फिर एक नॉइज सिग्नल सेट्स कर सकता है CAR टू द वैल्यू ऑफ 3। ये जंप हो सकता है, इट विल बी वाइज टू जंप टू एड्रेस 4 जो कि बिगिनिंग ऑफ द फैच रूटीन है। बाइनरी माइक्रो प्रोग्राम लिस्टेड है टेबल 4.3 में जो कि स्पेसिफाई करता है वर्ड कंटेंट ऑफ द कंट्रोल मेमोरी को जब एक रोम यूज होता है फॉर द कंट्रोल मेमोरी। तो द माइक्रो प्रोग्राम बाइनरी लिस्ट प्रोवाइड करता है ट्रूथ टेबल फॉर फैब्रिकेटिंग द यूनिट। फैब्रिकेशन एक हार्डवेयर प्रोसेस है और कंसिस्ट करता है कि हम क्रिएट करें मास्क फॉर द रोम ताकि हम प्रोड्यूस कर सकें वंस और जीरोस फॉर ईच वर्ड। बिट्स ऑफ रोम फिक्स होता है जब इंटरनल लिंक्स फ्यूज होता है ड्यूरिंग द हार्डवेयर प्रोसेस। रोम इज़ मेड ऑफ IC पैकेजेस जो कि रिमूव हो सकता है यदि आवश्यक हो और रिप्लेस किया जा सकता है बाई अदर पैकेजेस। इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ द कंप्यूटर को मॉडिफाई करने के लिए यह आवश्यक होता है कि हम जनरेट करें एक न्यू माइक्रो प्रोग्राम और मास्क करें एक न्यू रोम को। ओल्ड वन को रिमूव किया जा सकता है और न्यू वन इंसर्टेड हो सकता है इसके प्लेस में। यदि क्राइटेबल कंट्रोल मेमोरी एम्प्लॉयड होता है तो रोम रिप्लेस होता है बाई रैम। एडवांटेज ऑफ एम्प्लॉइंग रैम फॉर द कंट्रोल मेमोरी यह होता है कि माइक्रो प्रोग्राम ऑल्टर्ड हो सकते हैं सिंपली बाई राइटिंग ए न्यू पैटर्न ऑफ वंस एंड जीरोस विदाउट रिसोर्टिंग टू हार्डवेयर प्रोसीजर्स। एक क्राइटेबल कंट्रोल मेमोरी प्रोसेस करता है द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चूजिंग द इंस्ट्रक्शन सेट अ कंप्यूटर डायनेमिकली बाई चेंजिंग द माइक्रो प्रोग्राम अंडर प्रोसेसर कंट्रोल। फिर भी मोस्ट माइक्रो प्रोग्राम सिस्टम यूज़ करते हैं रोम फॉर द कंट्रोल मेमोरी क्योंकि यह चीपर होता है और फास्टर होता है देन अ रैम और एंड आल्सो टू प्रिवेंट द ओकेजनल यूज़र फ्रॉम चेंजिंग द आर्किटेक्चर ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता रहे हैं डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल यूनिट। बिट्स ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन यूजली डिवाइडेड होता है फील्ड्स में जिसमें प्रत्येक फील्ड डिफाइनिंग करता है एक डिस्टिंक्ट सेपरेट फंक्शन। वेरियस बिट्स एनकाउंटर होता है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में जो कि प्रोवाइड करता है कंट्रोल बिट्स टू इनिशिएट माइक्रो ऑपरेशंस इन द सिस्टम। स्पेशल बिट्स का यूज होता है टू स्पेसिफाई द वे दैट द नेक्स्ट एड्रेस इज टू बी एवेल्यूटेड एंड एड्रेस फील्ड फॉर ब्रांचिंग। नंबर ऑफ कंट्रोल बिट्स जो कि इनिशिएट करते हैं माइक्रो ऑपरेशन को उन्हें रिड्यूस किया जा सकता है बाई ग्रुपिंग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेरिएबल्स इनटू फील्ड्स एंड कोटिंग द k बिट्स इन ईच फील्ड टू प्रोवाइड 2 माइक्रो ऑपरेशंस। प्रत्येक फील्ड रिक्वायर करता है डिकोडर ताकि प्रोड्यूस किया जा सके कॉरेस्पॉन्डिंग कंट्रोल सिग्नल्स। यह मेथड रिड्यूस करते हैं द साइज ऑफ द माइक्रो इंस्ट्रक्शन बिट्स लेकिन रिक्वायर करता है एडिशनल हार्डवेयर एक्सटर्नल टू द कंट्रोल मेमोरी। ये इसके अलावा यह ऑल्सो इंक्रीज करता है डिले टाइम ऑफ द कंट्रोल सिग्नल्स को क्योंकि ये प्रोपोगेट करते हैं थ्रू द डिकोडिंग सर्किट्स। द एनकोडिंग ऑफ कंट्रोल बिट्स डिमॉन्स्ट्रेटेड होता है इन द प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल ऑफ द प्रीसीडिंग सेक्शन। 9 बिट्स ऑफ द माइक्रो ऑपरेशन फील्ड डिवाइडेड होता है इंटू 3 सब फील्ड्स ऑफ 3 बिट्स ईच। कंट्रोल मेमोरी आउटपुट ऑफ ईच सब फील्ड मस्ट बी डिकोडेड होना चाहिए टू प्रोवाइड द डिस्टिंक्ट माइक्रो ऑपरेशन।
आउटपुट्स ऑफ द डिकोडर्स कनेक्टेड होता है टू द अप्रोप्रिएट्स इनपुट्स इन द प्रोसेसर यूनिट। फिगर 4.7 दिखाया गया, जिसमें दिखाया गया 3 डिकोडर्स और कुछ कनेक्शंस जो कि मेड होते हैं फ्रॉम देयर आउटपुट्स। ईच ऑफ द 3 फील्ड्स ऑफ द माइक्रो इंस्ट्रक्शन प्रेजेंटली अवेलेबल होता है इन द आउटपुट ऑफ कंट्रोल मेमोरी, जो कि डिकोडेड होता है विद अ 3x8 डिकोडर टू प्रोवाइड 8 आउटपुट्स। इसमें से प्रत्येक आउटपुट कनेक्टेड होना चाहिए टू द प्रॉपर सर्किट ताकि इनिशिएट किया जा सके कॉरेस्पॉन्डिंग माइक्रो ऑपरेशन, जैसा कि दिया गया है टेबल 7.1 में। एग्जाम्पल के लिए जब FI = 101 है बाइनरी 5, तो नेक्स्ट क्लॉक पल्स ट्रांजिशन ट्रांसफर करेगा कंटेंट्स ऑफ DR 010 टू AR सिम्बलाइज्ड बाय DR TAR इन टेबल 7.1। सिमिलरली जब F1 = 101 बाइनरी 6, तो यहाँ पर ट्रांसफर फ्रॉम PC टू AR जिसे कि सिम्बलाइज किया गया बाई PCTR, जिसे दिया गया फिगर 4.7 में। आउटपुट 5 एंड 6 ऑफ डिकोडर F1 आर कनेक्टेड टू द लोड इनपुट ऑफ AR, इस तरीके से कि इनमें से कोई भी एक आउटपुट एक्टिव हो। इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मल्टीप्लेक्सर ट्रांसफर्ड होता है टू AR। मल्टीप्लेक्सर सेलेक्ट करेगा इन्फॉर्मेशन फ्रॉम DR जब आउटपुट 5 एक्टिव होगा और PC जब आउटपुट 5 इनएक्टिव होगा। ट्रांसफर इनटू AR ऑक्योर्स होगा विद द क्लॉक पल्स ट्रांजिशन ओनली व्हेन आउटपुट 5 और 6 ऑफ द डिकोडर एक्टिव। अदर आउटपुट्स ऑफ द डिकोडर्स जो कि इनिशिएट होते हैं ट्रांसफर्ड बिटवीन रजिस्टर जो कि कनेक्टेड होने चाहिए सिमिलर फैशन में। अर्थमेटिक लॉजिक शिफ्ट यूनिट डिज़ाइन हो सकता है इंस्टेड ऑफ यूजिंग गेट्स टू जनरेट द कंट्रोल सिग्नल्स मार्क्ड बाय द सिम्बॉल्स एंड DR इन फिगर 4.7। ये इनपुट्स आते हैं फ्रॉम द आउटपुट्स ऑफ द डिकोडर जो कि एसोसिएटेड होते हैं विद द सिम्बॉल्स एंड DR TAC रिस्पेक्टिवली। फिगर 4.7 में आप देख सकते हैं डिकोडिंग ऑफ माइक्रो ऑपरेशन फील्ड्स, जिसमें 3x8 डिकोडर 3 यूज़ हुआ है, DR TAC एंड अर्थमेटिक लॉजिक शिफ्ट यूनिट यूज़ हुआ है, AC का इस्तेमाल हुआ है, मल्टीप्लेक्सर इस्तेमाल हुआ है, AR इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट वो होता है। कंट्रोल यूनिट आर द कंट्रोल मेमोरी एंड द सर्किट्स जो कि सेलेक्ट करते हैं नेक्स्ट एड्रेस को। एड्रेस सेलेक्शन पार्ट को कहा जाता है माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर। एक माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर कंस्ट्रक्टेड होता है विद द डिजिटल फंक्शन टू सूट ए पर्टिकुलर एप्लीकेशन। फिर भी जस्ट एज देयर आर लार्ज रोम यूनिट्स अवेलेबल इन इंटीग्रेटेड सर्किट पैकेजेस, सो आर जनरल पर्पज सीक्वेंसेस सूटेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट्स। ताकि हम गारंटी दे सकें वाइड रेंज ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी को, तो एक इंटीग्रेटेड सर्किट सीक्वेंसर प्रोवाइड करता है एक इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को जो कि एडॉप्टेड होता है टू ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। पर्पस ऑफ ए माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर यह होता है कि आप प्रेजेंट कर सकें एड्रेस टू द कंट्रोल मेमोरी इस तरीके से कि माइक्रो इंस्ट्रक्शन में बी रीड एंड एग्जीक्यूटेड। नेक्स्ट एड्रेस लॉजिक ऑफ द सीक्वेंसर डिटरमाइन करता है स्पेसिफिक एड्रेस सोर्स को जो कि लोडेड होता है इनटू द कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर। चॉइस ऑफ द एड्रेस सोर्स गाइडेड होता है बाय द नेक्स्ट एड्रेस इन्फॉर्मेशन बिट्स जो कि सीक्वेंसर रिसीव करता है फ्रॉम द प्रेजेंट माइक्रो इंस्ट्रक्शन। कमर्शियल सीक्वेंसर इंक्लूड करता है विद इन द यूनिट एंड इंटरनल रजिस्टर स्टैक जो कि यूज होता है फॉर टेम्पररी स्टोरेज ऑफ एड्रेसेस ड्यूरिंग माइक्रो प्रोग्राम लूपिंग एंड सबरूटीन कॉल्स। कुछ सीक्वेंसर प्रोवाइड करते हैं आउटपुट रजिस्टर जो कि फंक्शन कर सकता है एज द एड्रेस रजिस्टर फॉर द कंट्रोल मेमोरी। टिपिकल माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर की इंटरनल स्ट्रक्चर को बताने के लिए हम एक पर्टिकुलर यूनिट के बारे में बता रहे हैं जो कि सुटेबल होता है फॉर यूज इन द माइक्रो प्रोग्राम कंप्यूटर, जिसका एग्जाम्पल डेवलप्ड हुआ है इन द प्रीसीडिंग सेक्शन में। ब्लॉक डायग्राम ऑफ द माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर दिया गया फिगर 4.8 में। कंट्रोल मेमोरी इंक्लूडेड किया गया डायग्राम में ताकि शो किया जा सके इंटर कनेक्शन बिटवीन द सीक्वेंसर और मेमोरी जो कि इससे अटैच की गई है। इसमें 2 मल्टीप्लेक्सर होते हैं सर्किट में। फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर सेलेक्ट करता है एक एड्रेस फ्रॉम वन ऑफ 4 सोर्सेस और उसके बाद उसे रूट करता है इट इनटू ए कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर CAR। सेकेंड मल्टीप्लेक्सर टेस्ट करता है वैल्यू ऑफ अ सेलेक्टेड स्टेटस बिट्स और रिजल्ट ऑफ द टेस्ट अप्लाइड होता है टू ए इनपुट लॉजिक सर्किट। आउटपुट फ्रॉम CAR इंक्रीमेंटेड होता है और अप्लाइड होता है टू वन ऑफ द मल्टीप्लेक्सर इनपुट्स और सब रूटीन रजिस्टर्स SBR में। अदर 3 इनपुट्स टू मल्टीप्लेक्सर नंबर 1 कम फ्रॉम द एड्रेस फील्ड ऑफ द प्रेजेंट माइक्रो इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द आउटपुट ऑफ SBR और फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स दैट मैप्स द इंस्ट्रक्शन। एल्थोक द डायग्राम शोज करता है एक सिंगल सब रूटीन रजिस्टर। एक टिपिकल सीक्वेंसर में होता है रजिस्टर स्टैक अबाउट 4 to 8 लेवल्स डीप। इस तरीके से एक नंबर ऑफ सब रूटीन्स अचीव हो सकते हैं एट द सेम टाइम। एक पुश और पॉप ऑपरेशन
इन कंजक्शन विद अ स्टैक पॉइंटर स्टोर्स और रिट्राइव करता है द रिटर्न एड्रेस ड्यूरिंग द कॉल एंड रिटर्न माइक्रो इंस्ट्रक्शन। द सी डी कंडीशन फील्ड ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन सेलेक्ट करता है एक से ज़्यादा कोई एक स्टेट बिट्स को सेकेंड मल्टीप्लेक्सर में। यदि बिट सेलेक्टेड है वो इक्वल टू 1 होगा तो द टी टेस्ट वेरिएबल होगा इक्वल टू 1, अदरवाइज यह इक्वल होगा 0। द टी वैल्यू टुगेदर विद द 2 बिट्स फ्रॉम द बी आर ब्रांच फील्ड जाता है एक इनपुट लॉजिक सर्किट में। इनपुट लॉजिक एक पर्टिकुलर सीक्वेंसर में डिटरमाइन करेगा द टाइप ऑफ ऑपरेशन जो कि अवेलेबल होते हैं इन द यूनिट। टिपिकल सीक्वेंसर ऑपरेशन होते हैं इंक्रीमेंट, ब्रांच और जंप, कॉल एंड रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन, लोड करना एक एक्सटर्नल एड्रेस को, पुश या पॉप करना स्टैक को, और अदर एड्रेस सीक्वेंसिंग ऑपरेशंस। 3 इनपुट के साथ सीक्वेंसर प्रोवाइड करता है अप टू 8 एड्रेस सीक्वेंसिंग ऑपरेशन। कुछ कमर्शियल सीक्वेंसर में होते हैं 3 या 4 इनपुट्स इन एडिशन टू द टी इनपुट, इसलिए प्रोवाइड करते हैं एक वाइड रेंज ऑफ ऑपरेशंस। इनपुट लॉजिक सर्किट दिया गया है फिगर 4.8 में, जिसमें 3 इनपुट्स I0, I1 और T होते हैं और 3 आउटपुट्स S0, S1 और L होते हैं। वेरिएबल S0 और S1 सेलेक्ट करते हैं वन ऑफ द सोर्स एड्रेसेस फॉर CR। वेरिएबल L इनेबल्स करता है लोड इनपुट इन SBR। बाइनरी वैल्यूज ऑफ द 2 सिलेक्शन वेरिएबल्स डिटरमाइन करते हैं द पाथ इन द मल्टीप्लेक्सर। एग्जाम्पल के लिए विद S1 S0 इक्वल 10 मल्टीप्लेक्सर इनपुट नंबर 2 सेलेक्टेड होता है और इस्टेब्लिश करता है एक ट्रांसफ़र पाथ फ्रॉम SBR टू CAR। यहाँ पर आपको नोट करना है कि ईच ऑफ द 4 इनपुट्स एज वेल द आउटपुट ऑफ MUX1 कंटेंट्स करता है एक 7 बिट एड्रेस। माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर फॉर ए कंट्रोल मेमोरी, इसमें दिया गया है कि 2 MUX का इस्तेमाल हुआ है, इनपुट लॉजिक का इस्तेमाल हुआ है, CAR क्लॉक का इस्तेमाल हुआ है, इंक्रीमेंटर SBR और कंट्रोल मेमोरी में इस्तेमाल हुआ है। ट्रूथ टेबल फॉर द इनपुट लॉजिक सर्किट दिया गया है टेबल 4.4 में। इनपुट I1 और I0 आइडेंटिकल होते हैं टू द बिट वैल्यूज़ इन द BR फील्ड। फंक्शन लिस्टेड है इन एच एंट्री डिफाइंड किया गया है टेबल 4.1 में। बिट वैल्यू फॉर S1 और S0 डिटरमाइंड होते हैं फ्रॉम द स्टेटेड फंक्शन और पाथ इन द मल्टीप्लेक्सर जो कि इस्टेब्लिश करते हैं रिक्वायर्ड ट्रांसफ़र को। सब रूटीन रजिस्टर लोडेड होता है विद द इंक्रीमेंटेड वैल्यू ऑफ CAR ड्यूरिंग ए कॉल माइक्रो इंस्ट्रक्शन। BR इक्वल 01 जो कि प्रोवाइडेड होता है कि स्टेटस बिट कंडीशन सेटिस्फाई होता है टू T इक्वल 1। ट्रूथ टेबल का यूज़ होता है टू ऑब्टेन द सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शंस फॉर द इनपुट लॉजिक। S1 इक्वल I1, S0 इक्वल I1 I0 प्लस I-1 T, L इक्वल I-1 I0 T। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि BR फील्ड में 0 0 है तो इनपुट में होगा 0 0 0, MUX में होगा S1 और S0 की वैल्यू होगी 0 0, लोड SBR L में होगा 0। यदि BR फील्ड में 0 0 है तो इनपुट में होगा 0 0 1 और MUX में होगा 0 1 और लोड SBR में होगा 0। यदि BR फील्ड में है 0 1 तो इनपुट में होगा 0 1 0, MUX 1 में होगा 0 0 और लोड SBR में होगा 0। इसी तरीके से फर्दरली कंस्ट्रक्टेड किया जाता है। सर्किट कैप कंस्ट्रक्टेड होता है विथ 3 AND गेट्स, एक OR गेट और एक इन्वर्टर। यहाँ पर आपको यह बात नोट करनी है कि इंक्रीमेंटेड सर्किट इन द सीक्वेंसर ऑफ फिगर 4.8 एक काउंटर कंस्ट्रक्टेड नहीं है विथ फ्लिप फ्लॉप्स, लेकिन एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो कि कंस्ट्रक्टेड हुआ है विद गेट्स। एक कॉम्बिनेशनल सर्किट इंक्रीमेंटर डिज़ाइन किया जा सकता है बाई कैस्केडिंग ए सीरीज ऑफ हाफ एडर सर्किट्स। आउटपुट कैरी फ्रॉम वन स्टेट मस्ट बी अप्लाइड होना चाहिए टू द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट स्टेज। एक इनपुट इन द फर्स्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट स्टेज इक्वल होता है टू 1 ताकि प्रोवाइड किया जा सके इंक्रीमेंट बाई 1। अब हम आपको एक समरी बता रहे हैं अभी तक जो हमने पढ़ा है। किसी भी डिजिटल कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट का यह फंक्शन होता है कि वह इनिशिएट करता है सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस। नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस जो कि कंप्यूटर में अवेलेबल होते हैं वो होते हैं फाइनाइट, निश्चित। कंट्रोल फंक्शन जो कि स्पेसिफाई करता है एक माइक्रो ऑपरेशन को वह होता है एक बाइनरी वेरिएबल। जब यह एक वन बाइनरी स्टेट में होता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग माइक्रो ऑपरेशन एग्जीक्यूट होता है। एक कंप्यूटर जो कि एम्प्लॉय करता है एक माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में तो उसमें 2 सेपरेट मेमोरी होने चाहिए, एक मेन मेमोरी और एक कंट्रोल मेमोरी। माइक्रो इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड होते हैं कंट्रोल मेमोरी में ग्रुप्स में, जिसमें प्रत्येक ग्रुप स्पेसिफाई करता है रूटीन को। प्रत्येक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन में उसका खुद का एक माइक्रो प्रोग्राम रूटीन होता है कंट्रोल मेमोरी में,
ताकि वो जनरेट कर सके माइक्रो ऑपरेशंस जो कि एग्जीक्यूट करते हैं इंस्ट्रक्शन। ब्रांच लॉजिक प्रोवाइड करता है डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ को एक कंट्रोल यूनिट। एक स्पेशल टाइप ऑफ ब्रांच एग्जिस्ट करता है जब एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई करता है एक ब्रांच को टू द फर्स्ट वर्ड इन कंट्रोल मेमोरी, जहाँ पे एक माइक्रो प्रोग्राम रूटीन फॉर एन इंस्ट्रक्शन लोकेटेड होता है। सब रूटीन्स एक प्रोग्राम होता है जो कि यूज होता है बाय द अदर रूटीन्स ताकि एकम्प्लिश किया जा सके एक पर्टिकुलर टास्क को। जब कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ कंप्यूटर और इसका माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट इस्टेब्लिश होता है तो डिज़ाइनर का टास्क यह होता है कि वह जनरेट करे माइक्रो कोड फॉर द कंट्रोल मेमोरी। ईच लाइन ऑफ द सिंपली लैंग्वेज माइक्रो प्रोग्राम डिफाइन करता है एक सिंबॉलिक माइक्रो इंस्ट्रक्शन। प्रत्येक सिंबॉलिक माइक्रो इंस्ट्रक्शन डिवाइड होता है 5 फील्ड्स: लेबल, माइक्रो ऑपरेशन, CD, BR एंड AD। फील्ड्स स्पेसिफाई करता है फॉलोइंग और इन्फॉर्मेशन को। पर्पस ऑफ ए माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर यह होता है कि प्रेजेंट इज टू प्रेजेंट एन एड्रेस टू द कंट्रोल मेमोरी इस तरीके से कि माइक्रो इंस्ट्रक्शन को रीड किया जा सके और एग्जीक्यूट किया जा सके। नेक्स्ट वीडियो के इस नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बता रहे हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। पार्ट ऑफ द कंप्यूटर जो कि परफॉर्म करता है बल्क ऑफ डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन को, उसे कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और इसे रिफर्ड किया जाता है एज द CPU। CPU 3 मेजर पार्ट से मिलकर बना होता है जैसा कि दिया गया है फिगर 5.1 में। रजिस्टर सेट स्टोर करता है इंटरमीडिएट डेटा को जिसका यूज़ होता है एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन के समय। अर्थमेटिक लॉजिक इंस्ट्रक्शन ALU परफॉर्म करता है रिक्वायर्ड माइक्रो ऑपरेशंस को ताकि एग्जीक्यूट किया जा सके इंस्ट्रक्शंस को। कंट्रोल यूनिट सुपरवाइज करता है ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन को एमंग द रजिस्टर और इंस्ट्रक्ट करता है ALU को कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सके। CPU परफॉर्म करता है एक वैरायटी ऑफ फंक्शन जिसे डिक्टेट किया जाता है बाय द टाइप ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो कि इनकॉर्पोरेटेड होते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर आर्किटेक्चर को कई बार कहा जाता है कंप्यूटर स्ट्रक्चर और बिहेवियर, जैसा कि प्रोग्रामर के द्वारा देखा जाता है, जो कि यूज़ करता है मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन को। इसमें इंक्लूड होता है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, एड्रेसिंग मोड, इंस्ट्रक्शन सेट और जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ CPU रजिस्टर। एक बाउंड्री जहां पर कंप्यूटर डिज़ाइनर और कंप्यूटर प्रोग्रामर सेम मशीन को देखते हैं जो कि एक CPU का पार्ट होता है और एसोसिएटेड होता है विद द इंस्ट्रक्शन सेट। डिज़ाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन सेट प्रोवाइड करता है स्पेसिफिकेशन ताकि एक CPU को डिज़ाइन कर सके। डिज़ाइन ऑफ CPU एक ऐसा टास्क होता है जो कि बहुत बड़ा लार्जर पार्ट होता है जिसमें इन्वॉल्व होता है कि आपको चूज़ करना है हार्डवेयर फॉर इम्प्लीमेंटिंग द मशीन इंस्ट्रक्शन। यूज़र जो कि प्रोग्राम करता है कंप्यूटर को इन मशीन या फिर मशीनरी लैंग्वेज को, उसे रजिस्टर सेट के बारे में अवेयर होना चाहिए। साथ ही साथ उसे मेमोरी स्ट्रक्चर और क्या इंस्ट्रक्शन परफॉर्म किए जाने हैं उसके बारे में भी अवेयर होना चाहिए। डिज़ाइन एग्जांपल ऑफ सिंपल CPU इसको पहले चैप्टर्स में बताया जा चुका है। यह चैप्टर डिस्क्राइब करेगा ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर ऑफ CPU जो कि एम्फेसिस करेगा ऑन द यूज़र्स व्यू ऑफ द कंप्यूटर। हम ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे रजिस्टर कम्युनिकेट करता है विद द ALU थ्रू बसेस और एक्सप्लेन करेंगे द ऑपरेशन ऑफ द मेमोरी स्टैक। इसके बाद हम प्रेजेंट करेंगे टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट अवेलेबल हैं, एड्रेसिंग मोड जिसका यूज़ होगा टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम मेमोरी और टिपिकल इंस्ट्रक्शन जो कि कॉमनली इनकॉर्पोरेटेड होते हैं कंप्यूटर्स में। इसी का लास्ट सेक्शन प्रेजेंट करेगा कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर रिस्क। अब हम आपको बताने जा रहे हैं जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स में हमने देखा है कि मेमोरी लोकेशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम स्टोर कर सकें पॉइंटर्स, काउंटर्स, रिटर्न एड्रेसेस।
temporary result, or partial products during multiplication. Having to refer to memory locations for such application वह होता है टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि मेमोरी एक्सेस मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन है एक कंप्यूटर में। यह ज़्यादा कन्वीनियंट होता है और ज़्यादा एफिशिएंट होता है ताकि स्टोर किया जा सके इंटरमीडिएट वैल्यूज़ को एक प्रोसेसर रजिस्टर्स में। जब एक लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर इंक्लूडेड होते हैं सीपीयू में, तब यह ज़्यादा एफिशिएंट होता है कि कनेक्ट कर सकें हम उन्हें थ्रू ए कॉमन बस सिस्टम। रजिस्टर्स कम्युनिकेट करते हैं विद ईच अदर नॉट ओनली फॉर डायरेक्ट डाटा ट्रांसफ़र, लेकिन ऑल्सो जब परफॉर्म करना होता है बहुत सारे माइक्रो ऑपरेशंस को। इसलिए यह आवश्यक होता है कि हमको प्रोवाइड कराना होता है एक कॉमन यूनिट जो कि परफॉर्म कर सके सारे अर्थमेटिक, लॉजिक और शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस को एक प्रोसेसर। यहाँ पर जो आपको फिगर दिया गया है इसमें है रजिस्टर सेट विद कॉमन ALU, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लॉक के साथ 7 रजिस्टर्स का इस्तेमाल हुआ है, दो मक्स का इस्तेमाल हुआ है और एक 3x8 डिकेडर और एक ALU का इस्तेमाल हुआ है जिससे आउटपुट का इस्तेमाल होगा। एक बस ऑर्गेनाइजेशन 7 CPU रजिस्टर्स का दिया गया है फिगर 5.2 में। प्रत्येक रजिस्टर का आउटपुट कनेक्टेड है 2 मल्टीप्लेक्सर से ताकि बनाया जा सके 2 बसेस A और B को। सलेक्शन लाइंस प्रत्येक मल्टीप्लेक्सर में सेलेक्ट करते हैं एक रजिस्टर को या फिर इनपुट डेटा फॉर द पर्टिकुलर बस। A और B बसेस बनाते हैं इनपुट्स टू ए कॉमन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU। ऑपरेशन सेलेक्टेड होता है इन द ALU, वह डिटरमाइन करता है अर्थमेटिक या फिर लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस को जिसे कि परफॉर्म किया जाना है। रिजल्ट ऑफ माइक्रो ऑपरेशन अवेलेबल होता है फॉर द आउटपुट डेटा, और इसके अलावा यह जाता है इनटू द इनपुट्स ऑफ ऑल द रजिस्टर जो कि रिसीव करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आउटपुट बस, वह सेलेक्टेड होता है बाय अ डिकोडर एक्टिवेट करता है वन ऑफ द रजिस्टर लोड इनपुट्स को, इसलिए वह प्रोवाइड कराता है ट्रांसफ़र पाथ बिटवीन द डेटा इन द आउटपुट बस एंड द इनपुट ऑफ द सेलेक्टेड डेस्टिनेशन रजिस्टर। कंट्रोल यूनिट जो कि ऑपरेट करता है CPU बस सिस्टम को, वह डायरेक्ट करता है इंफॉर्मेशन फ्लो थ्रू द रजिस्टर्स और ALU बाय सेलेक्टिंग द वेरियस कंपोनेंट इन द सिस्टम। एग्जाम्पल के लिए हमें परफॉर्म करना है यदि ऑपरेशन R2 + R3 ट्रांसफ़र टू R1, तो कंट्रोल प्रोवाइडर होना चाहिए बाइनरी सेलेक्शन वेरिएबल्स को टू द फॉलोइंग सेलेक्टर इनपुट। मक्स A सेलेक्टर SELA ताकि हम प्लेस कर सकें कंटेंट ऑफ R2 इनटू बस A। मक्स B सेलेक्टर SELB ताकि हम प्लेस कर सकें कंटेंट ऑफ R3 इनटू बस B। ALU ऑपरेशन सेलेक्टर OPR का इस्तेमाल होता है ताकि हम प्रोवाइड कर सकें अर्थमेटिक एडिशन A + B। डिकोडर डेस्टिनेशन सेलेक्टर SELD का इस्तेमाल होता है ताकि ट्रांसफ़र किया जा सके कंटेंट ऑफ द आउटपुट बस इनटू R1। 4 कंट्रोल सिलेक्शन वेरिएबल्स जनरेटेड होते हैं इन द कंट्रोल यूनिट और अवेलेबल होते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ ए क्लॉक साइकिल। डेटा फ्रॉम द 2 सोर्स रजिस्टर प्रोपगेट होते हैं थ्रू द गेट्स इन द मल्टीप्लेक्सर्स और ALU टू द आउटपुट बस एंड इनटू द इनपुट्स ऑफ द डेस्टिनेशन रजिस्टर ऑल ड्यूरिंग द क्लॉक साइकिल इंटरवल। इसलिए जब नेक्स्ट क्लॉक ट्रांजिशन ऑक्योर होता है तो बाइनरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आउटपुट बस ट्रांसफर्ड होता है इनटू R1 ताकि हम अचीव कर सकें फास्ट रिस्पांस टाइम। तो ALU कंस्ट्रक्टेड होता है विद हाई स्पीड सर्किट्स। बसेस इम्प्लीमेंटेड होते हैं विद मल्टीप्लेक्सर्स और 3 स्टेट गेट्स। नेक्स्ट हम आपको बताने जा रहे हैं कंट्रोल वर्ड के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। 14 बाइनरी सिलेक्शन इनपुट्स होते हैं यूनिट में और उनके कंबाइंड वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं एक कंट्रोल वर्ड को। 14 बिट कंट्रोल वर्ड डिफाइन किया गया है फिगर 5.2 में। इसमें कंसिस्ट होते हैं 4 फील्ड्स। 3 फील्ड्स कंटेन करते हैं 3 बिट्स ईच को और एक फील्ड में 5 बिट्स होते हैं। 3 बिट्स ऑफ SELA सेलेक्ट करता है एक सोर्स रजिस्टर फॉर द A इनपुट ऑफ द ALU। 3 बिट्स ऑफ SELB सेलेक्ट करता है एक रजिस्टर फॉर द B इनपुट ऑफ द ALU। द 3 बिट्स ऑफ SELD सेलेक्ट करता है एक डेस्टिनेशन रजिस्टर यूजिंग द डिकोडर एंड इट्स 7 लोड आउटपुट। द 5 बिट्स ऑफ OPR सेलेक्ट करता है वन ऑफ द ऑपरेशंस इन द ALU को। द 14 बिट कंट्रोल वर्ड जब अप्लाइड होता है टू द सिलेक्शन इनपुट्स वह स्पेसिफाई करता है एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑपरेशंस को। एनकोडिंग ऑफ द रजिस्टर सिलेक्शन स्पेसिफाइड किया गया है टेबल 5.1 में।
जहाँ पर इनकोडिंग ऑफ रजिस्टर सिलेक्शन फील्ड दिया गया है, जहाँ पे यदि बाइनरी कोड है 000 तो SELA होगा इनपुट, SELB होगा इनपुट और SELD होगा नन। यदि बाइनरी कोड है 000 तो SELA होगा R1, SELB होगा R1 और SELD होगा R1। यदि बाइनरी कोड है 010 तो SELA होगा R2, SELB होगा R2 और SELD होगा R2। यदि बाइनरी कोड है 011 तो SELA होगा R3, SELB होगा R3, SELD होगा R3। यदि बाइनरी कोड है 011 तो SELA होगा R3, SELB होगा R3 और SELD होगा R3। यदि बाइनरी कोड है 100 तो SELA होगा R4, SELB होगा R4, SELD होगा R4। यदि बाइनरी कोड है 101 तो SELA की वैल्यू होगी R5। यदि बाइनरी कोड है 101 तो SELB की वैल्यू होगी R5। यदि बाइनरी कोड है 101 तो SELD की वैल्यू होगी R5। यदि बाइनरी कोड है 110 तो SELA होगा R6, SELB होगा R6 और SELD होगा R6। यदि बाइनरी कोड की वैल्यू है 111 तो SELA होगा R7, SELB होगा R7 और SELD होगा R7। 3 बिट बाइनरी कोड लिस्टेड होता है इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल, जो कि स्पेसिफाई करता है बाइनरी कोड फॉर ईच ऑफ द 3 फील्ड्स। रजिस्टर सेलेक्ट करता है बाई फील्ड्स, रजिस्टर सेलेक्टेड होता है बाई फील्ड्स SELA, SELB और SELD, जिसमें कि डेसिमल नंबर इक्विवेलेंट होता है टू द बाइनरी नंबर के कोड में। जब SELA और SELB 000 होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लेक्सर सेलेक्ट करता है एक्सटर्नल इनपुट डेटा को। जब SELD इक्वल होता है 000 तो कोई भी डेस्टिनेशन रजिस्टर सेलेक्टेड नहीं होता है, लेकिन कंटेंट्स ऑफ द आउटपुट बस अवेलेबल होता है इन द एक्सटर्नल आउटपुट। ALU प्रोवाइड करता है अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस को। इन एडिशंस द CPU प्रोवाइड करता है शिफ्ट ऑपरेशन को। शिफ्टर प्लेस्ड होता है इन द इनपुट ऑफ द ALU ताकि प्रोवाइड कर सके एक प्री शिफ्ट कैपेबिलिटी को और एट द आउटपुट ऑफ द ALU टू प्रोवाइड पोस्ट शिफ्टिंग कैपेबिलिटी। कुछ केसेस में शिफ्ट ऑपरेशन इंक्लूडेड होते हैं विद द ALU। एनकोडिंग ऑफ द ALU ऑपरेशंस फॉर द CPU स्पेसिफाइड किया गया है टेबल 5.2 में। OPR फील्ड में 5 बिट्स होते हैं और प्रत्येक ऑपरेशन डेसिग्नेटेड होता है विद द सिंबॉलिक नेम। इनकोडिंग ऑफ ALU ऑपरेशंस। OPR सेलेक्ट, मान लीजिए OPR सेलेक्ट की वैल्यू है 00000 तो ऑपरेशन होगा ट्रांसफ़र A, सिंबल होगा TSFA। यदि OPR सेलेक्ट की वैल्यू है 4 × 01 तो ऑपरेशन होगा इंक्रीमेंट A और सिंबल होगा INCA। यदि OPR सेलेक्ट की वैल्यू है 00010 तो ऑपरेशन होगा ऐड A + B और सिंबल होगा ऐड। यदि OPR सेलेक्ट की वैल्यू होगी 00101 तो ऑपरेशन होगा सब्ट्रैक्ट A - B और सिंबल होगा SUB। यदि OPR सेलेक्ट की वैल्यू होगी 00110 तो ऑपरेशन होगा डिक्रीमेंट A और सिंबल होगा DECA। यदि OPR सेलेक्ट की वैल्यू होगी 00110 तो ऑपरेशन होगा डिक्रीमेंट A और सिंबल होगा DECA। यदि OPR सेलेक्ट की वैल्यू होगी 01000 तो ऑपरेशन होगा एंड A एंड B और सिंबल होगा एंड। यदि OPR सेलेक्ट की वैल्यू होगी 01010 तो ऑपरेशन होगा और A एंड B और सिंबल होगा और। यदि OPR सेलेक्ट की वैल्यू होगी 01100 तो ऑपरेशन होगा XOR A एंड B और सिंबल होगा XOR। यदि OPR सेलेक्ट की वैल्यू होगी 01110 तो ऑपरेशन होगा कॉम्प्लीमेंट A और सिंबल होगा COMA। यदि OPR सेलेक्ट की वैल्यू है 4 × 0 तो ऑपरेशन होगा शिफ्ट राइट A और सिंबल होगा SHRA। यदि OPR सेलेक्ट की वैल्यू होगी 11100 तो ऑपरेशन होगा शिफ्ट लेफ्ट A और सिंबल होगा SHLA। अब हम आपको बताने जा रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो ऑपरेशन। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। एक 14 बिट का कंट्रोल वर्ड की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम स्पेसिफाई कर सकें एक माइक्रो ऑपरेशन इन द CPU। कंट्रोल वर्ड एक गिवन माइक्रो ऑपरेशन के लिए डिराइव्ड हो सकता है फ्रॉम द सिलेक्शन वेरिएबल्स। एग्जाम्पल के लिए सब्ट्रैक्ट माइक्रो ऑपरेशन इज गिवन बाय द स्टेटमेंट
कैसे दिया जा सकता है, R2 माइनस R3, इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे R1 में। यह स्पेसिफाई करता है R2 फॉर द A इनपुट ऑफ द ALU, R3 फॉर द B इनपुट ऑफ द ALU, R1 फॉर द डेस्टिनेशन रजिस्टर और एक ALU ऑपरेशन, ताकि हम सब्ट्रैक्ट कर सकें A माइनस B को। इसलिए कंट्रोल वर्ड से स्पेसिफाइड होता है बाई द 4 फील्ड्स और कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी वैल्यू फॉर ईच फील्ड ऑब्टेन्ड होता है फ्रॉम द इनकोडिंग listed in table 5.1 and 5.2. Binary control word for the subtract operation is 010, 011, 001, 00, 101 and is obtained as follows. फील्ड यहाँ पर हम चार फील्ड ले रहे हैं, SELA, SELB, SELD और OPR। यदि फील्ड SELA है, सिंबल R2 है तो कंट्रोल वर्ड होगा 010। यदि फील्ड SELB है और सिंबल R3 है तो कंट्रोल वर्ड होगा 011। यदि फील्ड SELD है, सिंबल है R1 तो कंट्रोल वर्ड होगा 001। यदि फील्ड है OPR, सिंबल है SUB तो कंट्रोल वर्ड होगा 00101। कंट्रोल वर्ड इस माइक्रो ऑपरेशन के लिए और अदर्स के लिए लिस्टेड किया गया टेबल 5.3 में। इंक्रीमेंट और ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन यूज़ नहीं करती हैं B इनपुट ऑफ द ALU को। इन केसेस में B फील्ड मार्क्ड होता है विद अ डैश। हम असाइन करते हैं 000 एक अनयूजुअल फील्ड में, जहाँ पे फॉर्मुलेट करते हैं बाइनरी कंट्रोल वर्ड को, इसलिए कोई भी अदर बाइनरी नंबर को यूज़ किया जा सकता है। यदि हमको प्लेस करना है कंटेंट ऑफ रजिस्टर्स को इनटू द आउटपुट टर्मिनल्स, तो हम प्लेस करते हैं कंटेंट ऑफ द रजिस्टर इनटू द A इनपुट ऑफ द ALU। लेकिन कोई भी रजिस्टर सेलेक्टेड नहीं होते हैं टू एक्सेप्ट द डेटा। ALU ऑपरेशन TSFA प्लेस करता है डेटा फ्रॉम द रजिस्टर थ्रू द ALU इनटू द आउटपुट टर्मिनल्स। तो डायरेक्ट ट्रांसफर फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट एकम्प्लिश होता है विद द कंट्रोल वर्ड ऑल जीरोस मेकिंग द B फील्ड 000। एक रजिस्टर्स क्रिएट हो सकता है टू 0 विद एन एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन, क्योंकि X एक्सक्लूसिव और इज इक्वल टू 0। टेबल 5.3 में एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो ऑपरेशन दिया गया फॉर द CPU। यदि हम माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं R2 माइनस R3 ट्रांसफर टू R1, तो SELA की वैल्यू होगी R2, SELB की वैल्यू होगी R3, SELD की वैल्यू होगी R1, OPR की वैल्यू होगी SUB और कंट्रोल वर्ड में होंगे 010, 011, 001, 00101। यदि हम माइक्रो ऑपरेशन कर रहे हैं R4 और R5, यह ट्रांसफर होगा R4 में, तो SELA की वैल्यू होगी R4, SELB की वैल्यू होगी R5 और SELD की वैल्यू होगी R4। OPR में की वैल्यू होगी OR और कंट्रोल वर्ड में होंगे 100, 101, 100, 010, 10। यदि हम माइक्रो ऑपरेशन कर रहे हैं R6+1 को, जो कि ट्रांसफर होगा R6 में, तो SELA होगा R6, SELB में कोई भी रजिस्टर नहीं होगा, SELD में होगा R6, OPR होगा INCA और कंट्रोल वर्ड में होगा 110, 000, 110, 4 टाइम्स 0 और 1। यदि हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं R1 को R7 में, तो SELA होगा R1, SELB में कोई रजिस्टर नहीं होगा, SELD में होगा R7, OPR में होगा TSFA, कंट्रोल वर्ड में होगा 001, 000, 111, 000, 00। यदि हम माइक्रो ऑपरेशन कर रहे हैं R2 ट्रांसफर टू आउटपुट, तो SELA में होगा R2, SELB में कोई रजिस्टर नहीं होगा, SELD में नन होगा, OPR में होगा TSFA, कंट्रोल वर्ड में होगा 010, 000, 000, 000, 00। यदि इनपुट ट्रांसफ़र हो रहा है आउटपुट में और यह माइक्रो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो SELA में होगा इनपुट, SELB में होगा डैश, SELD में होगा नन, OPR में होगा TSFA, कंट्रोल वर्ड में होगा 000, 000, 000, 000, 00। यदि हम शिफ्ट लेफ्ट कर रहे हैं R4 को और उसके बाद उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं R4 में, तो SELA में होगा R4, SELB में होगा कुछ नहीं, SELD में होगा R4, OPR में होगा SHLA, कंट्रोल वर्ड में होगा 100, 000, 100, 111, 000। यदि हम माइक्रो ऑपरेशन कर रहे हैं 0 को ट्रांसफ़र कर रहे हैं R5 में, SELA में, तो SELA में होगा R5, SELB में होगा R5, SELD में होगा R5, OPR में होगा XOR और कंट्रोल वर्ड में होगा 101, 101, 101, 0, 1100। ये अपेरेंट होगा इन एग्जाम्पल से कि फ्रॉम दिस एक्स एप्पल्स
बहुत सारे माइक्रो ऑपरेशन जनरेटेड हो सकते हैं सीपीयू में। मोस्ट इफिशिएंट वे जनरेट करने का कंट्रोल वर्ड्स को विद अ लार्ज नंबर ऑफ बिट्स स्टोर देम इन अ मेमोरी यूनिट। एक मेमोरी यूनिट स्टोर करता है कंट्रोल वर्ड को जो कि रिफर्ड होता है टू एज अ कंट्रोल मेमोरी। वाई रीडिंग consecutive control words from memory, it is possible to initiate the desired sequence of micro operations for the CPU। इस तरह का कंट्रोल रिफर्ड होता है टू एज अ माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल। एक माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट दिया गया है फिगर 7.8 में। Binary control word for the CPU will come from the outputs of the control memory marked micro ops। स्टैक नेक्स्ट हम आपको बताने जा रहे हैं स्टैक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। एक यूजफुल फीचर जो कि इंक्लूडेड होता है सीपीयू में, अधिकतर कंप्यूटर्स के सीपीयू में, वह होता है स्टैक या फिर लास्ट इन फर्स्ट आउट लिफो लिस्ट। स्टैक एक स्टोरेज डिवाइस है जो कि स्टोर करता है इंफॉर्मेशन इस तरीके से कि आइटम स्टोर होता है लास्ट इन द फर्स्ट आइटम रिट्राइव। ऑपरेशन ऑफ स्टैक कंपेयर्ड हो सकता है टू ए स्टैक ऑफ ट्रेज। लास्ट ट्रे प्लेस्ड होता है ऑन टॉप ऑफ द स्टैक इज द फर्स्ट टू बी टेकन ऑफ। डिजिटल कंप्यूटर्स में स्टैक एसेंशियली एक मेमोरी यूनिट होता है विद एन एड्रेस रजिस्टर जो कि काउंट कर सकता है ओनली आफ्टर इनिशियल वैल्यूज लोडेड इनटू इट। रजिस्टर होल्ड्स करता है एड्रेस फॉर द स्टैक इज कॉल्ड ए स्टैक पॉइंटर एसपी क्योंकि इसके वैल्यूज ऑलवेज पॉइंट करते हैं एट द टॉप आइटम इन द स्टैक। कॉन्ट्रेरी टू ए स्टैक ऑफ ट्रेस जहाँ पे ट्रे इटसेल्फ मे बी टेकन आउट और इंसर्टेड, द फिजिकल रजिस्टर्स ऑफ ए स्टैक आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर रीडिंग और राइटिंग। यह कंटेंट ऑफ द वर्ड होता है जो कि इंसर्टेड होता है और डिलीटेड होता है। टू ऑपरेशन ऑफ ए स्टैक, इंसर्टेड होता है या डिलीशन होता है ऑफ आइटम्स। ऑपरेशन ऑफ इंसर्शन कहा जाता है पुश या पुश डाउन क्योंकि यह होता है थ्रू ऑफ ए रिजल्ट ऑफ पुशिंग ए न्यू आइटम ऑन टॉप। ऑपरेशन ऑफ डिलीशन को कहा जाता है पॉप और पॉपअप क्योंकि यह थॉट ऑफ एज अ रिजल्ट ऑफ रिमूविंग वन आइटम। इस तरीके से स्टैक्स पॉपअप होता फिर भी नथिंग इज पुश्ड और पॉप्ड अप इन कंप्यूटर स्टैक। ये ऑपरेशन सिमुलेटेड होते हैं बाय इंक्रीमेंटिंग और डिक्रीमेंटिंग द स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। नेक्स्ट हम आपको बताने जा रहे हैं रजिस्टर स्टैक के बारे में। एक स्टैक प्लेस्ड होता है इन पोर्शन ऑफ लार्ज मेमोरी और या फिर ऑर्गेनाइज हो सकता है एज अ कलेक्शन ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ मेमोरी वर्ड्स और रजिस्टर्स। फिगर 5.3 शो करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ 64 वर्ड रजिस्टर स्टैक। स्टैक पॉइंटर रजिस्टर एसपी कंटेन करता है एक बाइनरी नंबर जिसकी वैल्यू होती है इक्वल टू द एड्रेस ऑफ द वर्ड जो कि करेंटली ऑन टॉप ऑफ स्टैक होता है। 3 आइटम्स प्लेस्ड होते हैं इन द स्टैक में ए बी और सी इन द ऑर्डर। आइटम सी क्या होता है ऑन टॉप ऑफ द स्टैक होता है सो द कंटेंट ऑफ एस पी इज नाउ 3। यदि हमको रिमूव करना है टॉप आइटम को तो स्टैक पॉप्ड होता है बाई रीडिंग द मेमोरी वर्ड एट एड्रेस 3 और डिक्रीमेंटेड किया जाता है कंटेंट ऑफ एस पी को। जैसे कि आप ब्लॉक डायग्राम ऑफ 64 वर्ड स्टैक में देख सकते हैं कि फुल EMTY SP और एड्रेस 63 43210 CBA और DR दिया गया है। आइटम बी अब क्या होगा नाउ ऑन टॉप द स्टैक, इसलिए SP होल्ड करेगा एड्रेस 2 को। टू इंसर्ट ए न्यू आइटम स्टैक पुश्ड होता है बाय इंक्रीमेंटिंग SP और राइटिंग एक वर्ड इन नेक्स्ट हायर लोकेशन इन द स्टैक। यहाँ पर आपको नोट करना है कि आइटम C रीड आउट होता है बट नॉट फिजिकली रिमूव होता है। यह मैटर नहीं करता क्योंकि स्टैक पुश्ड होता है और एक न्यू आइटम रिटर्न होता है इसके प्लेस में। एक 64 वाइज स्टैक में तो स्टैक पॉइंटर कंटेंस करता है 6 बिट्स को क्योंकि 2 की पावर 6 इक्वल 64। सिंस SP में केवल 6 बिट्स होते हैं तो यह एक्सीड नहीं कर सकता एक नंबर ग्रेटर देन 63। 111 इन बाइनरी जब 63 इंक्रीमेंटेड होता है बाई 1 तो रिजल्ट क्या होता है 0। सिंस 4 टाइम्स 1 11 प्लस 1 इक्वल 1 000 इन बाइनरी, लेकिन SP केवल एकोमोडेट कर सकता है ओनली द 6 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स को। सिमिलरली जब 000 डिक्रीमेंटेड होता है बाई द 1 तो रिजल्ट होता है 111 1 बिट्स रजिस्टर फुल सेट होता है टू 1 में जब स्टैक होता है फुल और 1 बिट रजिस्टर EMTY सेट होता है टू 1 जब स्टैक इज एम्प्टी ऑफ आइटम। DR क्या होता है डेटा स्टार जो कि होल्ड करता है बाय डेटा टू बी रिटर्न इनटू और रीड आउट ऑफ द स्टैक। इनिशियली SP क्लियर्ड होता है टू 0, EMTY सेट होता है 1 पे और फुल क्लियर्ड होता है टू 0 पे, इसलिए SP पॉइंट करता है टू द वर्ड एट एड्रेस 0 और स्टैक मार्क्ड होता है एम्प्टी पे और फुल नहीं होता है। यदि स्टैक फुल नहीं होता है इफ फुल इक्वल्स 0 तो एक न्यू आइटम इंसर्टेड होता है विद अ
पुश ऑपरेशन इम्प्लीमेंटेड होता है विद द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस। SP प्लस वन ट्रांसफर टू SP यानी कि इंक्रीमेंट स्टैक पॉइंटर। DR ट्रांसफर टू MSP यानी कि राइट आइटम्स ऑन टॉप ऑफ द स्टैक। इफ SP इक्वल 0 देन वन ट्रांसफर टू फुल। चेक इफ स्टैक इज द फुल। EMTY is equal to 0, mark the stack not empty। स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंटेड होता है इसलिए कि पॉइंट क्योंकि यह पॉइंट करता है टू द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट हायर वर्ड। एक मेमोरी राइट ऑपरेशन इंसर्ट करता है वर्ड फ्रॉम DR इनटू द टॉप ऑफ द स्टैक। यहाँ पर आपको नोट करना है कि SP होल्ड करता है एड्रेस ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक को, और MSP डिनोट करता है मेमोरी वर्ड को जो कि स्पेसिफाइड होता है बाय द एड्रेस जो कि प्रेजेंटली अवेलेबल होता है इन SP। द फर्स्ट आइटम जो कि स्टोर होता है नेट स्टैक पे वो होता है एड्रेस 1 पे। लास्ट आइटम क्या होता है स्टोर होता है एड्रेस 0 पे। यदि SP होता है रीचेस 0 तो स्टैक क्या होता है फुल ऑफ आइटम, सो फुल इज सेट टू 1। यह कंडीशन रीच होते है यदि टॉप आइटम प्रायर होता है टू द लास्ट पुश वॉज इन लोकेशन 63 और SP को इंक्रीमेंट करने के बाद लास्ट आइटम स्टोर होता है लोकेशन 0 पे। जब एक आइटम स्टोर होता है लोकेशन 0 पे तो कोई भी ज़्यादा एम्प्टी रजिस्टर नहीं होते स्टैक्स में। यदि एक आइटम लिखा जाता है स्टैक पे ऑब्वियसली स्टैक एम्प्टी नहीं हो सकता, इसलिए EMT क्लियर होता है टू 0। एक न्यू आइटम डिलीटेड होता है फ्रॉम द स्टैक यदि स्टैक इज नॉट एम्प्टी। इफ EMTY इक्वल 0 पॉप ऑपरेशन कंसिस्ट करता है फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस को। MSP ट्रांसफर टू DR यानी कि रीड आइटम्स फ्रॉम द टॉप ऑफ स्टैक। SP-1 ट्रांसफर टू SP यानी कि डिक्रीमेंट स्टैक पॉइंटर। इफ SP इक्वल 0 देन EMTY में ट्रांसफर होगा 1। तो यहाँ पर क्या किया था, चेक इफ स्टैक इज एम्प्टी। फुल इक्वल 0, मार्क द स्टैक नॉट फुल। टॉप आइटम क्या होता है रीड फ्रॉम द स्टैक इनटू DR, स्टैक पॉइंटर उसके बाद डिक्रीमेंटेड होता है। यदि इसके वैल्यू 0 पे पहुँचते हैं तो स्टैक एम्प्टी होता है, सो EMT इज सेट टू 1। ये कंडीशन रीच होती है इफ़ द आइटम रीड वॉज इन लोकेशन 1। वंस जब यह आइटम रीड आउट हो जाता है तो SP डिक्रीमेंटेड होता है और रीच करता है वैल्यू को 0 पे। जब इनिशियल वैल्यू ऑफ SP, यहाँ पर आपको नोट करना है कि इफ़ ए पॉप ऑपरेशन रीड द आइटम फ्रॉम लोकेशन 0 और देन SP इज डिक्रीमेंटेड, SP चेंजेस होता है टू 4 × 1 = 1 जो कि इक्विवेलेंट होता है टू डेसिमल 63। इस कॉन्फ़िगरेशन में वर्ड इन एड्रेस 0 रिसीव करता है लास्ट आइटम इन द स्टैक। यहाँ पर आपको नोट करना है कि एक एररनेस ऑपरेशन रिजल्ट होता है इफ स्टैक इज पुश व्हेन फुल इक्वल 1 और पॉप्ड व्हेन EMTY इक्वल 1। नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं मेमोरी स्टैक के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। एक स्टैक एग्जिस्ट हो सकता है एज अ स्टैंड एलोन यूनिट एज इन फिगर 5.3 और इम्प्लीमेंटेड हो सकता है एक रैंडम एक्सेस मेमोरी में जो कि अटैच होता है CPU पे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए स्टैक इन द CPU जो कि डन होता है बाय असाइनिंग ए पोर्शन ऑफ मेमोरी टू ए स्टैक ऑपरेशन और यूजिंग करता है प्रोसेसर रजिस्टर एज अ स्टैक पॉइंटर। फिगर 8.4 शोज करता है एक पोर्शन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी जो कि पार्टीशन होता है इनटू 3 सेगमेंट्स प्रोग्राम डेटा और स्टैक में। प्रोग्राम काउंटर PC पॉइंट करता है एट द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम। एड्रेस रजिस्टर AR पॉइंट्स होता है एट एन एरे ऑफ डेटा स्टैक पॉइंटर, जैसा कि फिगर 5.4 में दिया गया है। DR SP स्टैक डेटा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। SP पॉइंट करता है एट द टॉप ऑफ द स्टैक। 3 रजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं टू ए कॉमन एड्रेस बस और आइदर वन कैन प्रोवाइड कर सकते हैं एड्रेस फॉर मेमोरी। PC का यूज़ होता है ड्यूरिंग द फेच फेज ताकि रीड कर सके इंस्ट्रक्शन को। AR यूज़ होता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूट फेज ताकि रीड कर सके ऑपरेंड को। SP का यूज़ होता है टू पुश और पॉप आइटम्स इनटू और फ्रॉम द स्टैक, जैसा कि फिगर 5.4 में दिया गया है। इनिशियल वैल्यू ऑफ SP क्या है वो है 4001 और स्टैक ग्रोथ होता है विद डिक्रीजिंग एड्रेस, इसलिए फर्स्ट आइटम स्टोर होता है इन द स्टैक इज एट एड्रेस 4000। सेकेंड आइटम स्टोर होता है एट एड्रेस 3999 और लास्ट एड्रेस जो कि यूज होता है फॉर द स्टैक इज 3000। नो प्रोविजंस अवेलेबल होता है फॉर स्टैक लिमिट चेक्स। हम एज्यूम करते हैं कि आइटम्स इन द स्टैक कम्युनिकेट करता है विद द डेटा रजिस्टर DR। एक न्यू आइटम इंसर्टेड होता है विद द पुश ऑपरेशन एज फॉलो। SP-1 ट्रांसफर टू SP, DR ट्रांसफर टू MSP।
स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंटेड होता है इस तरीके से कि यह पॉइंट करता है एट द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट वर्ड। एक मेमोरी राइट ऑपरेशन इंसर्ट करता है वर्ड को फ्रॉम डी आर इनटू द टॉप ऑफ द स्टैक। एक न्यू आइटम डिलीटेड होता है विद अ पॉप ऑपरेशन एज फॉलोस। एमएसपी ट्रांसफर टू डी आर, SP1 ट्रांसफर टू डी आर। टॉप रीड होता है फ्रॉम द स्टैक इनटू डी आर। द स्टैक पॉइंटर इसके बाद इंक्रीमेंटेड होता है टू पॉइंट एट द नेक्स्ट आइटम इन द स्टैक। ज़्यादातर कंप्यूटर प्रोवाइड नहीं करते हैं हार्डवेयर ताकि चेक कर सकें फॉर स्टैक ओवरफ्लो, फुल स्टैक और अंडरफ्लो एम्प्टी स्टैक। द स्टैक लिमिट्स चेक किया जा सकता है बाय यूजिंग टू प्रोसेसर रजिस्टर्स, वन टू होल्ड द अपर लिमिट 3000 इन दिस केस एंड द अदर टू होल्ड द लोअर लिमिट 4001 इन दिस केस। एक पुश ऑपरेशन होने के बाद SP कंपेयर्ड होता है विद द अपर लिमिट रजिस्टर, और एक पॉप ऑपरेशन होने के बाद SP कंपेयर्ड होता है विद द लोअर लिमिट रजिस्टर। टू माइक्रो ऑपरेशन नीडेड होते हैं फॉर द आइदर द पुश और पॉप आर एन एक्सेस टू मेमोरी थ्रू SP एंड अपडेटिंग SP। विच ऑफ द टू माइक्रो ऑपरेशन डाइन होते हैं फर्स्ट, और जहाँ पे SP अपडेटेड होता है बाई इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड, जो कि डिपेंड होता है ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैक। फिगर 5.4 में स्टैक ग्रोथ होता है बाई डिक्रीजिंग द मेमोरी एड्रेस। स्टैक कंस्ट्रक्टेड होता है टू ग्रो बाई इंक्रीजिंग द मेमोरी एड्रेस एज फिगर 5.3। इस केस में SP इंक्रीमेंटेड होता है फॉर द पुश ऑपरेशन और डिक्रीमेंटेड होता है फॉर द पॉप ऑपरेशन। एक स्टैक कंस्ट्रक्टेड होता है इस तरीके से कि SP पॉइंट्स होता है एट द नेक्स्ट एम्प्टी लोकेशन अबाउ द टॉप ऑफ द स्टैक। इस केस में सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन इंटरचेंज होता है। एक स्टैक पॉइंटर लोडेड होता है विद एन इनिशियल वैल्यू। यह इनिशियल वैल्यू मस्ट भी होता है एट द बॉटम एड्रेस ऑफ एन असाइंड स्टैक इन मेमोरी। इसलिए SP ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंटेड होता है और इंक्रीमेंटेड होता है विद एवरी पुश और पॉप ऑपरेशन। द एडवांटेज ऑफ अ मेमोरी स्टैक इज दैट द CPU कैन रिफर टू इट विदाउट हैविंग टू स्पेसिफाई एन एड्रेस। इसलिए एड्रेस ऑलवेज अवेलेबल होता है और ऑटोमेटिकली अपडेटेड होता है इन द स्टैक पॉइंटर। नेक्स्ट हम आपको बताने जा रहे हैं रिवर्स पॉलिश नोटेशन के बारे में। एक स्टैक ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इफेक्टिव होता है ताकि हम एवेल्यूएट कर सकें अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को। द कॉमन मैथमेटिकल मेथड ऑफ राइटिंग अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इम्पोजेस करता है डिफिकल्टीज जब हम एवेल्यूएट करते हैं बाई ए कंप्यूटर। कॉमन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन रिटर्न होता है इनफिक्स नोटेशन में, जिसमें प्रत्येक ऑपरेशन रिटर्न होता है बिटवीन द ऑपरेंड्स। कंसीडर करते हैं एक सिंपल अर्थमेटिक एक्सप्रेशन A इंटू बी प्लस C इंटू डी। द स्टार जिसे कि डिनोट किया जाता है मल्टीप्लिकेशन, वह प्लेस होता है बिटवीन टू ऑपरेंड्स A एंड B और C एंड D। प्लस होता है बिटवीन द टू प्रोडक्ट्स, द प्लस इज बिटवीन द टू प्रोडक्ट्स। इस अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को एवेल्यूएट करने के लिए आवश्यक होता है कि हम कंप्यूट करें प्रोडक्ट A एंड B, A इंटू B। स्टोर किया जाता है इस प्रोडक्ट को जब हम कंप्यूट करेंगे C इंटू D को। इसके बाद सम करते हैं टू प्रोडक्ट्स को। इस एग्जांपल से हम यह देखते हैं कि एवेल्यूएट करना अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को एक इनफिक्स नोटेशन में आवश्यक होता है ताकि हम स्कैन कर बैक कर सकें और फोर्थ कर सकें अलोंग द एक्सप्रेशन और डिटरमाइन कर सकें नेक्स्ट ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड। पॉलिश मैथमेटिशियन लुकीस ने दिखाया कि अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है प्रीफिक्स नोटेशन पे। यह रिप्रेजेंटेशन प्राय रिफर किया जाती है एज अ पॉलिश नोटेशन, जो कि प्लेस करती है ऑपरेटर्स को बिफोर द ऑपरेंड्स। पोस्ट फिक्स नोटेशन रिफर करता है टू एज रिवर्स पॉलिश नोटेशन RPR, प्लेसेस होता है द ऑपरेटर आफ्टर द ऑपरेंड्स। फॉलोइंग एग्जाम्पल डिमोन्स्ट्रेट करता है थ्री रिप्रेजेंटेशन को। A प्लस बी इनफिक्स नोटेशन प्लस AB प्रीफिक्स और पॉलिश नोटेशन, AB प्लस पोस्ट फिक्स और रिवर्स पॉलिश नोटेशन। रिवर्स पॉलिश नोटेशन एक ऐसे फॉर्म में होता है फॉर स्टैक मैनिपुलेशन। द एक्सप्रेशन A इंटू बी प्लस C इंटू डी लिखा होता है रिवर्स पॉलिश नोटेशन में AB इंटू AB इंटू सी डी इंटू प्लस, और एवेल्यूएटेड होता है एज फॉलोस। स्कैन किया जाता है एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब एक ऑपरेटर रीच्ड होता है। परफॉर्म किया जाता है ऑपरेशन विद द टू ऑपरेंड्स, जो कि होता है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑपरेटर। रिमूव किया जाता है टू ऑपरेंड्स और ऑपरेटर, और रिप्लेस होता है देम बाय द नंबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन। कंटिन्यू टू स्कैन द एक्सप्रेशन, और रिपीट किया जाता है प्रोसीजर फॉर एवरी ऑपरेटर एनकाउंटर जब तक कि ज़्यादा ऑपरेटर नहीं होते। फॉर द एक्सप्रेशन अबव हम फाइंड कर सकते हैं ऑपरेटर इनटू आफ्टर A एंड B। हम परफॉर्म कर सकते हैं ऑपरेशन A इंटू बी और रिप्लेस कर सकते हैं A B और इंटू बाई द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन A इंटू बी C D इंटू प्लस, जहाँ पर A इंटू बी क्या होता है सिंगल क्वांटिटी जो कि ऑब्टेन होता है फ्रॉम द प्रोडक्ट। नेक्स्ट ऑपरेटर इज ए मल्टीप्लिकेशन और इसके प्रीवियस टू ऑपरेंड्स होते हैं C और D, तो इसलिए हम परफॉर्म कर सकते हैं C इंटू डी और ऑब्टेन कर सकते हैं एक्सप्रेशन विथ टू ऑपरेंड्स एंड वन ऑपरेटर।
ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी प्लस। नेक्स्ट ऑपरेटर क्या होता है प्लस, और टू ऑपरेंड्स एडेड होते हैं आर द प्रोडक्ट्स, टू प्रोडक्ट्स, इसलिए हम ऐड करते हैं टू क्वांटिटीज़ को टू ऑब्टेन द रिजल्ट्स। कन्वर्जन फ्रॉम इनफिक्स नोटेशन होता है टू रिवर्स पॉलिश नोटेशन, जो कि टेक होता है इनटू कंसिडरेशन द ऑपरेशनल हियरार्ची अडॉप्टेड फॉर द इनफिक्स नोटेशन। यह हियरार्ची डिक्टेट करती है कि हमें फर्स्ट परफॉर्म करना है सारे अर्थमेटिक को इनसाइड इनर पैरेंथेसिस को, उसके बाद इनसाइड आउटर पैरेंथेसिस को, और करना है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशन बिफोर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। कंसीडर करना है एक्सप्रेशन को a प्लस बी इंटू सी इंटू डी प्लस ई प्लस एफ, ताकि इवेल्यूएट कर सकें एक्सप्रेशन को। हमें फर्स्ट परफॉर्म करना है अर्थमेटिक इनसाइड द पैरेंथेसिस a प्लस बी और d प्लस ई। नेक्स्ट हमें जरूर कैलकुलेट करना है एक्सप्रेशन इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ c इंटू डी प्लस ई होना चाहिए प्रायर टू द एडिशन ऑफ f, सिंस मल्टीप्लिकेशन हैज प्रेसिडेंस ओवर एडिशन। लास्ट ऑपरेशन इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू टर्म्स बिटवीन द पैरेंथेसिस एंड ब्रैकेट्स। एक्सप्रेशन कन्वर्टेड हो सकता है टू रिवर्स पॉलिश नोटेशन विदाउट द यूज ऑफ पैरेंथेसिस। इसकी हम कंसिडरेशन लेते हैं ऑपरेशन हियरार्ची में। कन्वर्टेड एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, ए बी प्लस डी प्लस सी इंटू एफ प्लस इंटू प्रोसीडिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमें फर्स्ट ऐड करना है ए और बी को, उसके बाद ऐड करना है डी और ई को। इस पॉइंट पे हम लेफ्ट होते हैं विद ए प्लस बी डी प्लस ई सी इंटू ई प्लस इंटू, जहाँ पे ए प्लस बी और डी प्लस ई होते हैं प्रत्येक सिंगल नंबर जो कि ऑब्टेंड होते हैं फ्रॉम द सम। टू ऑपरेंड्स फॉर द नेक्स्ट इंटू आर सी एंड डी प्लस ई, ये दो नंबर्स मल्टीप्लाइड होते हैं और प्रोडक्ट एडेड होते हैं टू एफ। फाइनल मल्टीप्लिकेशन कॉजेस करता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू टर्म्स। नेक्स्ट हम आपको बताने जा रहे हैं इवैल्यूएशन ऑफ अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। रिवर्स पॉलिश नोटेशन कंबाइंड होता है विद द स्टैक अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर्स, जो कि मोस्ट एफिशिएंट वे होता है नोन फॉर इवैल्यूइंग अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। यह प्रोसीजर एम्प्लॉयड होता है कुछ इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स में और कुछ कंप्यूटर्स में भी। स्टैक पर्टिकुलरली यूजफुल होता है फॉर हैंडलिंग लॉन्ग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, इसमें इन्वॉल्व होता है चेन कैलकुलेशंस। यह बेस्ड होता है इस फैक्ट पे कि कोई भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन एक्सप्रेस किया जाता है पैरेंथेसिस फ्री पॉलिश नोटेशन में। प्रोसीजर कंसिस्ट करता है कि हम पहले कन्वर्ट करते हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को इसके इक्विवेलेंट रिवर्स पॉलिश नोटेशन में। ऑपरेंड पुश होता है इनटू द स्टैक इस ऑर्डर में जिस ऑर्डर में वह दिखाई देते हैं। इनिशिएशन ऑफ ऑपरेशन डिपेंड करता है इस पे कि हम कैलकुलेटर यूज़ करें या कंप्यूटर को। एक कैलकुलेटर में ऑपरेटर्स एंटर्ड होते हैं थ्रू द कीबोर्ड, एक कंप्यूटर में ये इनिशिएटेड होते हैं बाय इंस्ट्रक्शन जो कि कंटेन करते हैं एक ऑपरेशन फील्ड को, कोई भी एड्रेस फील्ड रिक्वायर्ड नहीं। फॉलोइंग माइक्रो ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड होते हैं विद स्टैक, जहाँ पे एक ऑपरेशन एंटर्ड होता है एक कैलकुलेटर में या फिर इशूड होता है बाय द कंट्रोल इन अ कंप्यूटर। टू टॉप मोस्ट ऑपरेंड्स इन द स्टैक यूज होते हैं बाय फॉर द ऑपरेशन, और स्टैक पॉप्ड होता है और रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन रिप्लेसेस करता है लोअर ऑपरेंड को। यदि हमको इनको पुश करना है ऑपरेंड इनटू द स्टैक कंटिन्यूसली और पुश करना परफॉर्म करना ऑपरेशंस ए डिफाइंड अबव, और एक्सप्रेशन इवेल्यूएटेड होता है प्रॉपर ऑर्डर में और फाइनल रिजल्ट रिमेन्स होता है ऑन टॉप ऑफ द स्टैक। फॉलोइंग न्यूमेरिकल एग्जांपल क्लैरिफाई करता है इस प्रोसीजर को। कंसीडर करना है हमको अर्थमेटिक एक्सप्रेशन 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 6। रिवर्स पॉलिश नोटेशन में यह एक्सप्रेस्ड होता है एज 34 इंटू 56 इंटू प्लस। अब हमको कंसीडर करना है स्टैक ऑपरेटिंग को, जिसे दिया गया फिगर 8.5 में। फिगर 5.5 में प्रत्येक बॉक्स रिप्रेजेंट करेगा एक स्टैक ऑपरेशन को, और एरो ऑलवेज पॉइंट करेगा टू द टॉप ऑफ स्टैक। स्कैन करते हैं हम एक्सप्रेशन को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम एनकाउंटर करते हैं टू ऑपरेंड्स को। फर्स्ट नंबर 3 पुश होता है इनटू द स्टैक, उसके बाद नंबर 4। नेक्स्ट सिंबल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, यह कोशिश करता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टॉप मोस्ट आइटम इन द स्टैक। स्टैक देन पॉप्ड होता है और प्रोडक्ट प्लेस्ड होता है ऑन टॉप ऑफ द स्टैक। रिप्लेस किया जाता है टू ओरिजिनल ऑपरेंड्स को। नेक्स्ट हम एनकाउंटर करते हैं टू ऑपरेंड्स 5 और 6 को इस तरीके से कि वो पुश हो सकें इनटू द स्टैक। स्टैक ऑपरेशन रिजल्ट होता है फ्रॉम द नेक्स्ट इनटू रिप्लेसेस ये दोनों नंबर्स बाय देयर प्रोडक्ट्स। लास्ट ऑपरेशन कॉजेज करता है एक अर्थमेटिक एडिशन ऑफ द टू टॉप मोस्ट नंबर्स इन द स्टैक, ताकि प्रोड्यूस किया जा सके फाइनल रिजल्ट ऑफ 42। साइंटिफिक कैलकुलेटर एम्प्लॉय करते हैं एक इंटरनल स्टैक जो कि रिक्वायर करते हैं दैट द यूजर कन्वर्ट द अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इनटू रिवर्स पॉलिश नोटेशन। कंप्यूटर्स जो कि यूज़ करते हैं स्टैक ऑर्गेनाइज सीपीयू प्रोवाइड करते हैं सिस्टम प्रोग्राम ताकि परफॉर्म किया जा सके कन्वर्जन फॉर द यूज़र। अधिकतर कंपाइलर भले ही उनके सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन जो भी हो कन्वर्ट करते हैं सारे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को पॉलिश नोटेशन में इस तरीके से, क्योंकि यह मोस्ट एफिशिएंट मेथड होता है फॉर ट्रांसलेटिंग अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इनटू मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन।
इस एसेंस में एक स्टैक और सीपीयू ज़्यादा एफिशिएंट होता है इन सम एप्लीकेशन देन अ सीपीयू विदाउट ए स्टैक। फिगर 5.5 में दिया गया स्टैक ऑपरेशन ताकि एवेल्यूएट किया जा सके 3 into 4 + 5 into 6। नेक्स्ट हम आपको बताने जा रहे हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स के बारे में। फिजिकल एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर नॉर्मली डिस्क्राइब होता है इन रेफरेंस मैनुअल्स प्रोवाइडेड विद द सिस्टम। अधिकतर मैनुअल्स एक्सप्लेन करते हैं इंटरनल कंस्ट्रक्शन ऑफ द सीपीयू, जिसमें इंक्लूड होता है प्रोसेस रजिस्टर अवेलेबल और देयर लॉजिकल कैपेबिलिटीज। ये लिस्ट करते हैं सारे हार्डवेयर इंप्लीमेंटेड इंस्ट्रक्शंस को, स्पेसिफाई करते हैं उनके बाइनरी कोड फॉर्मेट को और प्रोवाइड करते हैं प्रिसाइज डिफिनेशन ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन। एक कंप्यूटर में होते हैं यूजली ए वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट्स। यह क्या होता है, फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट विद इन द सीपीयू टू इंटरप्रेट ईच इंस्ट्रक्शन कोड और प्रोवाइड करते हैं कंट्रोल नेसेसरी कंट्रोल इंस्ट्रक्शन जिसके की नीडेड होती है टू प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन। फॉर्मेट ऑफ एन इंस्ट्रक्शन यूजली डिपिक्टेड होता है इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स जो कि सिंबलाइज करता है बिट्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन एज दे अपीयर इन मेमोरी वर्ड और इन कंट्रोल रजिस्टर। बिट्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन डिवाइडेड होता है इनटू ग्रुप कॉल्ड फील्ड्स। मोस्ट कॉमन फील्ड्स फाउंड होता है इन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स, जैसे कि एक ऑपरेशन कोड फील्ड जो कि स्पेसिफाई करता है, एक एड्रेस फील्ड जो कि डेजिग्नेट करता है एक मेमोरी एड्रेस और एक प्रोसेसर रजिस्टर को, एक मोड फील्ड जो कि स्पेसिफाई करता है इस तरीके को जो कि ऑपरेंड और इफेक्टिव एड्रेस डिटरमाइन होता है। अदर स्पेशल फील्ड्स जैसे कि अदर स्पेशल फील्ड समटाइम्स एम्प्लॉयड होते हैं अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। एग्जांपल के लिए फॉर एग्जांपल ए फील्ड जो कि देते हैं नंबर ऑफ शिफ्ट्स इन अ शिफ्ट टाइप इंस्ट्रक्शन। ऑपरेशन कोड फील्ड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ग्रुप ऑफ बिट्स होता है जो कि डिफाइन करता है वेरियस प्रोसेसर ऑपरेशंस को, जैसे कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, कॉम्प्लीमेंट और शिफ्ट्स। बिट्स जो कि डिफाइन करते हैं मोड फील्ड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन को, कोड स्पेसिफाई किए हैं वेराइटी ऑफ अल्टरनेटिव्स को ताकि चूज कर सके ऑपरेंड्स फ्रॉम द गिवन एड्रेस। वेरियस एड्रेसिंग मोड्स जो कि फॉर्मेटेड होते हैं फॉर डिजिटल कंप्यूटर्स प्रेजेंटेड किए गए हैं अगले सेक्शन में। इस सेक्शन में हम कंसल्ट करेंगे विद एड्रेस फील्ड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट और कंसीडर करेंगे इफेक्ट ऑफ इंक्लूडिंग मल्टीपल एड्रेस फील्ड इन इंस्ट्रक्शन। ऑपरेशन स्पेसिफाइड होते हैं बाई कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन जो कि एग्जीक्यूटेड होते हैं ऑन सम डेटा स्टोर्ड इन मेमोरी और प्रोसेसर रजिस्टर्स। ऑपरेंड्स जो कि होते हैं प्रोसेसर रजिस्टर में वो स्पेसिफाइड होते हैं विद रजिस्टर एड्रेस। एक रजिस्टर एड्रेस क्या होता है, एक बाइनरी नंबर ऑफ के बिट्स जो कि डिफाइन करते हैं वन ऑफ टू पावर की रजिस्टर्स इन द सीपीयू। इसलिए सीपीयू विद 16 प्रोसेसर रजिस्टर R0 थ्रू R15 में होता है एक रजिस्टर एड्रेस फील्ड ऑफ 4 बिट्स। बाइनरी नंबर 010 एग्जाम्पल के लिए डेजिग्नेट करेगा रजिस्टर R5 को। कंप्यूटर्स में होते हैं इंस्ट्रक्शन ऑफ सेवरल डिफरेंट लेंथ जो कि कंटेनिंग करते हैं वेरिंग नंबर ऑफ एड्रेस। नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड्स इन द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ऑफ अ कंप्यूटर डिपेंड करता है ऑन द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स रजिस्टर्स। अधिकतर कंप्यूटर फॉलो करते हैं इनटू वन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन और या फिर स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। एक एग्जांपल ऑफ एक्यूमुलेटर टाइप ऑर्गेनाइजेशन वह होता है बेसिक कंप्यूटर जिसे प्रेजेंटेड किया गया है चैप्टर 5 में। सारे ऑपरेशंस का परफॉर्म्ड होते हैं विद एन इम्प्लाइड एक्यूमुलेटर रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इस टाइप के कंप्यूटर में यूज़ करता है एक एड्रेस फील्ड को। एग्जांपल के लिए ऐसा इंस्ट्रक्शन जो कि स्पेसिफाई करता है अरिथमेटिक एडिशन कोड जो कि डिफाइन किया गया बाई एन असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, जैसे कि एड एक्स, जहाँ पे एक्स क्या है, एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड है। एड इंस्ट्रक्शन इस केस में रिजल्ट करता है इन द ऑपरेशन AC प्लस MX ट्रांसफर टू AC क्या है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर है और MX क्या करता है, सिम्बलाइज करता है मेमोरी वर्ड को जो कि लोकेटेड होता है एट एड्रेस X। एग्जाम्पल ऑफ अ जनरल रजिस्टर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटेड किया गया है फिगर 7.1 में। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इस तरह के कंप्यूटर में ज़रूरत पड़ती है 3 एड्रेस फील्ड्स की, इसलिए इंस्ट्रक्शन फॉर एन अरिथमेटिक एडिशन लिखा जाता है एक असेंबली लैंग्वेज में, जैसे कि एड R1, R2, R3, ताकि डिनोट किया जा सके ऑपरेशन R2 प्लस R3 ट्रांसफर टू R1। नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड्स इन द इंस्ट्रक्शन रिड्यूस हो सकता है फ्रॉम 3 और 2 यदि डेस्टिनेशन रजिस्टर इज द सेम एज वन ऑफ द सोर्स रजिस्टर। इस इंस्ट्रक्शन एड R1, R2 जो कि डिनोट करता है ऑपरेशन R1 प्लस R2 ट्रांसफर टू R1। सिर्फ रजिस्टर एड्रेसेस फॉर R1 और R2 की ज़रूरत पड़ती है इस इंस्ट्रक्शन में। कंप्यूटर्स जिसमें होते हैं मल्टीपल प्रोसेस रजिस्टर यूज़ करते हैं मूव इंस्ट्रक्शन विद मैनेमोनिक MOV ताकि सिम्बलाइज कर सकें ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन को। इसलिए इंस्ट्रक्शन MOV R1, R2 डिनोट्स करता है ट्रांसफर R2 ट्रांसफर टू R1 और R1 ट्रांसफर टू R2 डिपेंडिंग ऑन द पर्टिकुलर कंप्यूटर। इसलिए ट्रांसफर टाइप इंस्ट्रक्शन में जरूरत पड़ती है 2 एड्रेस फील्ड की ताकि स्पेसिफाई किया जा सके सोर्स और
डेस्टिनेशन को। जनरल रजिस्टर टाइप कंप्यूटर एम्प्लॉय करते हैं टू और थ्री एड्रेस फील्ड्स को इन देयर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। प्रत्येक एड्रेस फील्ड स्पेसिफाई करता है एक प्रोसेसर रजिस्टर को या फिर मेमोरी वर्ड को। एक इंस्ट्रक्शन सिंबलाइज होता है बाई एड R1, X, जो कि स्पेसिफाई करता है ऑपरेशन R+MX ट्रांसफर टू R1। इसमें दो एड्रेस फील्ड होते हैं, एक रजिस्टर R1 के लिए और दूसरा होता है फॉर द मेमोरी एड्रेस X। स्टैक ऑर्गेनाइज सीपीयू प्रेजेंटेड किया गया है फिगर 8.4 में। कंप्यूटर्स विद स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन जो कि रिक्वायर करते हैं एक एड्रेस फील्ड को। इसलिए इंस्ट्रक्शन पुश करता है वर्ड एट एड्रेस X टू द टॉप ऑफ द स्टैक। स्टैक पॉइंटर अपडेटेड होता है ऑटोमेटिकली। ऑपरेशन टाइप इंस्ट्रक्शन में ज़रूरत नहीं पड़ती है एक एड्रेस फील्ड की एक स्टैक ऑर्गेनाइज कंप्यूटर में। यह होता है क्योंकि ऑपरेशन परफॉर्म होता है ऑन द टू आइटम्स जो कि होते हैं टॉप ऑफ द स्टैक में। इंस्ट्रक्शन ऐड एक स्टैक कंप्यूटर में कंसिस्ट करता है एक ऑपरेशन कोड ओनली विद नो एड्रेस फील्ड। यह ऑपरेशन इस ऑपरेशन में होता है इफेक्ट ऑफ पॉपिंग द टू टॉप नंबर्स फ्रॉम द स्टैक, एडिंग द नंबर्स और पुश करते हैं सम इनटू द स्टैक। यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है ताकि टू स्पेसिफाई ऑपरेंड्स विद एन एड्रेस फील्ड्स सिंस ऑल ऑपरेंड्स आर इम्प्लीमेंटेड टू बी इन द स्टैक। अधिकतर कंप्यूटर्स फॉल करते हैं इनटू वन ऑफ द थ्री टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि अभी तक डिस्क्राइब किए गए हैं। अधिकतर कंप्यूटर्स कंबाइन करते हैं फीचर्स फ्रॉम मोर देन वन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एग्जांपल के लिए इंटेल 808 माइक्रो प्रोसेसर में 7 CPU रजिस्टर्स होते हैं जिसमें होता है एक एक्यूमुलेटर रजिस्टर। एज अ कॉन्सिक्वेंस प्रोसेसर में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑफ अ जनरल रजिस्टर टाइप और सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए एक्यूमुलेटर टाइप। सारे अर्थमेटिक और लॉजिक इंस्ट्रक्शन एज वेल एज द लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स को। इसलिए ये सारे इंस्ट्रक्शन में केवल एक एड्रेस फील्ड होता है। दूसरी ओर इंस्ट्रक्शन जो कि ट्रांसफ़र करते हैं डाटा अमॉन्ग द 7 प्रोसेस रजिस्टर्स, उनमें होता है एक फॉर्मेट जो कि कंटेन करते हैं 2 रजिस्टर एड्रेस फील्ड्स को। इसलिए फिर भी इंटेल 8080 प्रोसेसर में एक स्टैक पॉइंटर होता है और इंस्ट्रक्शन होता है टू पुश एंड पॉप फ्रॉम ए मेमोरी स्टैक। प्रोसेसर फिर भी इसमें 0 एड्रेस टाइप इंस्ट्रक्शन नहीं होता है जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एक स्टैक ऑर्गेनाइज सीपीयू का। यदि हमको इलस्ट्रेट करना है इन्फ्लुएंस ऑफ द नंबर ऑफ एड्रेसेस ऑन कंप्यूटर प्रोग्राम, हम एवेलुएट करेंगे अर्थमेटिक एक स्टेटमेंट x इक्वल a इंटू बी a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, जिसमें यूजिंग होगा 0, 1, 2 और 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस। हम यूज़ करेंगे सिम्बॉल्स एड, सब, MUL और DIV फॉर द फोर्थ अर्थमेटिक ऑपरेशंस, MOV फॉर द ट्रांसफ़र टाइप ऑपरेशन एंड लोड एंड स्टोर फॉर ट्रांसफ़र टू एंड फ्रॉम मेमोरी एंड AC रजिस्टर। हम एज्यूम करते हैं कि ऑपरेंड्स होते हैं मेमोरी एड्रेस A, B और C, D में और रिजल्ट स्टोर होता है इन मेमोरी एड्रेस X। नेक्स्ट हम आपको बताने जा रहे हैं 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। कंप्यूटर्स 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स के साथ यूज़ कर सकते हैं प्रत्येक एड्रेस फील्ड्स को ताकि हम स्पेसिफाई किया जा सके या तो एक प्रोसेसर रजिस्टर या फिर एक मेमोरी ऑपरेंड। प्रोग्राम से एक असेंबली लैंग्वेज में एवेलुएट करते हैं x इक्वल a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, जिसे कि नीचे दिया गया है टुगेदर विद कमेंट्स जो कि एक्सप्लेन करते हैं रजिस्टर ट्रांसफ़र ऑपरेशन ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन। एड R1, A, B MA प्लस MB ट्रांसफ़र टू R1, MC प्लस MD ट्रांसफ़र टू R2, जिसके लिए दिया गया एड R2 CD, R1 इंटू R2 ट्रांसफ़र टू MX, जिसके लिए दिया गया MUL X R1, R2। यह एज्यूम किया गया है कि कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर रजिस्टर R1 और R2 होते हैं। सिंबल A में डिनोट करता है ऑपरेंड्स एट मेमोरी एड्रेस जो कि सिम्बलाइज होता है बाई A। एडवांटेज ऑफ 3 एड्रेस फॉर्मेट यह होता है कि यह रिजल्ट करता है एक शॉर्ट प्रोग्राम्स में जब भी हमको एवेलुएट करना होता है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को। डिसएडवांटेज यह होता है कि बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शन में रिक्वायर्ड करते हैं बहुत ज़्यादा बिट्स इन सारे 3 एड्रेसेस को स्पेसिफाई करने के लिए। एन एग्जांपल ऑफ अ कमर्शियल कंप्यूटर जो कि यूज़ करते हैं 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन को, वह है साइबर 170। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इन द साइबर कंप्यूटर रिस्ट्रिक्टेड होता है टू आइदर 3 रजिस्टर एड्रेस और 2 रजिस्टर एड्रेस फील्ड्स और एक मेमोरी एड्रेस फील्ड। नेक्स्ट हम आपको बताने जा रहे हैं 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।
टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, मोस्ट कॉमन होते हैं इन कमर्शियल कंप्यूटर्स में। यहाँ पे प्रायः एक एड्रेस फील्ड स्पेसिफाई करता है या तो एक प्रोसेसर रजिस्टर को या फिर एक मेमोरी वर्ड को। प्रोग्राम जिसमें कि हम एवेलुएट कर सकते हैं x = a + b × c + d, वह होता है एज फॉलोज। यदि हमको a में ट्रांसफ़र करना है R1 में तो हम लिखेंगे मूव R1, a। यदि हमको R1 + MB को ट्रांसफ़र करना है R1 में तो हम लिखेंगे ऐड R1, b। यदि हमको MC को ट्रांसफ़र करना है R2 में तो हम लिखेंगे मूव R2, c। यदि हमको R2 + MD को ट्रांसफ़र करना है R2 में तो हम लिखेंगे ऐड R2, d। यदि हमको R1 × R2 ट्रांसफ़र करना है R1 में तो हम लिखेंगे MUL R1, R2। यदि हमको R1 ट्रांसफ़र करना है MX में तो हम लिखेंगे मूव X, R1। मूव इंस्ट्रक्शन मूव करता है या फिर ट्रांसफ़र करता है ऑपरेंड्स को टू एंड फ्रॉम मेमोरी और प्रोसेसर रजिस्टर्स। फर्स्ट सिंबल लिस्टेड होता है एक इंस्ट्रक्शन में जो कि एज्यूम्ड होता है टू बी बोथ ए सोर्स एंड द डेस्टिनेशन, जहाँ पे रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन ट्रांसफर्ड होता है। नेक्स्ट हम आपको बताने जा रहे हैं वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन के बारे में। वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन यूज़ करता है कि इम्प्लाइड एक्यूमुलेटर इसी रजिस्टर्स को सारे डाटा मैनिपुलेशंस के लिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए ज़रूरत पड़ती है 1 सेकेंड रजिस्टर्स की, फिर भी हम निगलेक्ट करते हैं सेकेंड को और यह एज्यूम करते हैं कि एक्यूमुलेटर कंटेन्स करता है रिजल्ट ऑफ टॉल ऑपरेशंस। प्रोग्राम टू एवेल्यूएट x = a + b × c + d कैसे हो सकता है, यदि हमको ma को ट्रांसफ़र करना है ac में तो हम क्या लिखेंगे लोड a। यदि हमको ac + mb को ट्रांसफ़र करना है ac में तो हम क्या लिख सकते हैं ऐड b। यदि हमको ac को ट्रांसफ़र करना है mt में तो हम लिख सकते हैं स्टोर t। यदि हमको mc को ट्रांसफ़र करना है ac में तो हम लिख सकते हैं लोड c। यदि हमको ac + md ट्रांसफ़र करना है ac में तो हम लिख सकते हैं ऐड d। यदि हमको ac × md ट्रांसफ़र करना है ac में तो हम लिख सकते हैं mul t। यदि हमको AC को ट्रांसफ़र करना है MX में तो हम लिख सकते हैं स्टोर X। सारे ऑपरेशन डन होते हैं बिटवीन द AC रजिस्टर और एक मेमोरी ऑपरेंड T। मेमोरी ऑपरेंड T क्या है, एड्रेस ऑफ अ टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन जिसकी रिक्वायर्ड होती है फॉर स्टोरिंग द इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। नेक्स्ट हम आपको बताने जा रहे हैं ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक स्टैक ऑर्गेनाइज कंप्यूटर यूज़ नहीं करता है एड्रेस फील्ड फॉर द इंस्ट्रक्शन ऐड एंड MUL। पुश और पॉप इंस्ट्रक्शंस में फिर भी ज़रूरत पड़ती है एक एड्रेस फील्ड की ताकि हम स्पेसिफाई कर सकें ऑपरेंड को जो कि कम्युनिकेट करेगा विद द स्टैक। फॉलोइंग प्रोग्राम शोज़ करता है हाउ x = a × b × c + d विल बी रिटर्न फॉर ए स्टैक ऑर्गेनाइज कंप्यूटर। TOS स्टैंड फॉर टॉप ऑफ स्टैक। यदि A ट्रांसफ़र होता है टॉप ऑफ स्टैक में तो हम लिख सकते हैं पुश A। यदि B ट्रांसफ़र होता है टॉप ऑफ स्टैक में तो हम क्या लिख सकते हैं पुश B। यदि A + B ट्रांसफ़र होता है टॉप ऑफ स्टैक में तो हम लिख सकते हैं ऐड। यदि C ट्रांसफ़र होता है टॉप ऑफ स्टैक में तो हम लिख सकते हैं पुश C। यदि D ट्रांसफ़र होता है टॉप ऑफ स्टैक में तो हम क्या लिख सकते हैं पुश D। यदि C + D ट्रांसफ़र होता है टॉप ऑफ स्टैक में तो हम लिख सकते हैं ऐड। यदि C + D × A + B ट्रांसफ़र होता है टॉप ऑफ स्टैक में तो हम लिख सकते हैं MUL। यदि टॉप ऑफ स्टैक ट्रांसफ़र होता है MX में तो हम लिख सकते हैं पॉप X। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को एक स्टैक कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने के लिए यह आवश्यक होता है कि हमको कन्वर्ट करना होता है एक्सप्रेशन को इनटू रिवर्स पॉलिश नोटेशन। नेम ज़ीरो एड्रेस क्या होता है गिवन टू दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर क्योंकि एब्सेंस ऑफ एक एड्रेस फील्ड इन द कंप्यूटेशनल इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट हम आपको बताने जा रहे हैं RISC रिस्क इंस्ट्रक्शन के बारे में। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर आर्किटेक्चर में बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ ए टिपिकल RISC प्रोसेसर रिस्ट्रिक्टेड होता है टू द यूज़ ऑफ लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन जब हम कम्युनिकेट करते हैं बिटवीन मेमोरी एंड CPU। सारे अदर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड होते हैं विद इन द रजिस्टर ऑफ द CPU विदाउट रेफरिंग टू ए मेमोरी। ए प्रोग्राम फॉर रिस्क टाइप CPU कंसिस्ट करता है लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शन को जिसमें एक मेमोरी और एक रजिस्टर एड्रेस होता है और कंप्यूटेशनल टाइप इंस्ट्रक्शन होते हैं जिसमें 3 एड्रेसेस होते हैं विद ऑल 3 स्पेसिफाइंग प्रोसेसर रजिस्टर्स। नीचे एक प्रोग्राम दिया गया है ताकि हम एवेल्यूएट कर सकें x = a + b × c + d। यदि हमको MA को ट्रांसफ़र करना है R1 में तो हम लिख सकते हैं लोड R1, a। यदि हमको MB को ट्रांसफ़र करना है R2 में तो हम लिख सकते हैं लोड R2, b। यदि हमको MC को ट्रांसफ़र करना है R3 में तो हम लिख सकते हैं लोड R3, c। यदि हमको MD ट्रांसफ़र करना है R4 में तो हम लिख सकते हैं लोड R4, d। यदि हमको R1 + R2 ट्रांसफ़र करना है R1 में तो हम लिख सकते हैं ऐड
R1 कॉमा R2। यदि हमको R3 प्लस R1 ट्रांसफ़र करना है R3 में, तो हम लिख सकते हैं ऐड R3 कॉमा R4। यदि हमको R1 इंटू R3 ट्रांसफ़र करना है R1 में, तो हम लिख सकते हैं MUL R1 कॉमा R3। यदि हमको R1 ट्रांसफ़र करना है MX में, तो हम लिख सकते हैं स्टोर X कॉमा R1। लोड इंस्ट्रक्शन ट्रांसफ़र करता है ऑपरेंड्स फ्रॉम मेमोरी टू CPU रजिस्टर। तो ऐड और मल्टीप्लाई ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड होते हैं विद डेटा इन द रजिस्टर्स विदाउट एक्सेसिंग मेमोरी। रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटेशन उसके बाद स्टोर होता है मेमोरी में विद द स्टोर इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे एड्रेसिंग वर्ड के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। एजुकेशन से रिलेटेड लगातार वीडियो को लगातार पाने के लिए भी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।